Welcome to the Raja Heather world. Please sit back, relax, and enjoy the show. अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हैदर, राजा हैदर, और आप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर। एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों में दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ है। परवरदिगार का शुक्र है कि एक बार फिर से ये मुलाकात का अधूरा सिलसिला हो रहा है। हम लोग एक दूसरे से रूबरू होते नहीं इस तरह, बिलमुशाफा मुलाकात का शर्फ नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने ये जो एक अधूरा साथ दिया है कभी, जिसमें हमें तशनगी फील होती है, ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है। ये जो रज़ाई मोहब्बत होती है ना, इसके बारे में दुनिया में कोई कुछ भी कह ले, आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपका रूह का ताल्लुक़ किसी एक इंसान के साथ जुड़ जाता है, हो जाता है, तो फिर जो जो उसकी कैफियत होती है वजूद की, वही हमारी कैफियत होती है। उसको दर्द होगा, वो हज़ारों मील दूर भी बैठा है या बैठी है, लेकिन आपके वजूद में बेचैनी होगी कि जैसे एक माँ का बच्चा अगर तड़प रहा हो कहीं और, तो उसको बेचैनी होती है कि खुदा खैर करे मेरे बच्चे की। इसी तरह जो महबूब के साथ एक रिश्ता होता है, या उन प्यारों के साथ रिश्ता जिनसे आप जुड़े होते हो, बेचैनी रखता है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती हैं जिसमें कहा जाता है कि जब आप सैड होते हैं तो हमें लाइव शो में पता चलता है। क्या हम जब सैडनेस में होते हैं, उदास होते हैं, तो आपको महसूस होता है ये जो मेरी सैडनेस है, ये वही सैडनेस है जो आप उदास होते हो? तो मेरे वजूद में अगर आप लोगों के हिस्से की मोहब्बत कहीं परवरिश पा रही है, तो वो बेचैनी रहेगी। यहाँ लफ्ज़ों के हसीन जाल फेंकने वाले कायनात में बेशुमार मौजूद हैं। क्या वो लिखारी, जितनी भी किताबों के ऑथर हैं, अफसाना नवीस, शायर, दुनिया में बड़े बड़े मुअल्लिम, मुकर्रिर, उलमा, प्रीस्ट, जितने भी पंडित हैं, हर जगह कोई ना कोई अपने हसीन लफ्ज़ों के इस्तेमाल से लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में कौल और फ़ेल में बड़ा तज़ाद होता है। किसी किसी के वो किसी किसी उरियां हो जाए, किसी के सामने अच्छा ही नहीं लगता है। दुनिया में बड़े बड़े मसाइल चल रहे हैं। कोविड-19 के बाद पूरी कायनात बदल रही है। कहाँ वीज़ा इमिग्रेशन, कहाँ फाइनेंस, कैपिटल टूट रहा है सबका। वो हम हर हफ्ते आपको बताते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन प्रोग्राम के इस इब्तदाइये में हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी ज़रूरत हफ्ता नहीं है। हमारी ज़रूरत वो सोल का, वो रूह का सुकून है जिसको हम तलाश नहीं कर पाते। तरीक़त में परवरदिगार ने बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई, सिखाई। इंसान को वो जब चाहता है अया कर देता है। इल्म अता है, तालीम अता नहीं है। तालीम कोशिश से आप हासिल करते हो, किसी भी चीज़ की तालीम हासिल कर लो, आप वो बन जाओगे। लेकिन इल्म जो है वो खालिसतन परवरदिगार के पास है। वो जिसको चाहे, वो जिन अजीज़ों, प्यारों, दोस्तों को करीब रखना चाहे अता कर देता है। फिर वो तरीके बताता है, वो आपके दिल पे नाजिल होते हैं, कल्ब पे नाजिल होते हैं, और आपको धीरे धीरे पता चलना शुरू हो जाता है कि यार हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं। अक्सर आपने देखा होगा, लोग किसी को देखते हैं और ज़र्ब की नफ़ी लगाना शुरू कर देते हैं, यानी कि अल्लाहू का जो विर्द करते हैं, हमने भी आपको बताया ऐसा आप करते हैं, लेकिन बिना मुर्शिद की इजाज़त के आप शुरू करते हो। एक होते हैं रूहानी मुर्शिद व उस्ताद, जिन्होंने कह दिया आप इतना पढ़ो तो पढ़ सकते हो। जब आप बार बार ये करते हो, इससे फोकस करना होता है वजूद को। यानी कि आप जब आंखें बंद करो, पहली स्टेज ये होती है कि आपने अपने कल्ब को, लतीफ़ा कल्ब को रोशन करने का जो तरीका है, उसमें आपने अपने दिल को
फोकस करना होता है, आंखों में बसाना होता है। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आता है कि आपको वो जिस रंग में, जिस हालत में है, उसी तरह चमकता हुआ पसलियों के बीच में धड़कता हुआ दिखाई देने लगता है। और वो ख्वाब या इमेजिनेशन नहीं होती, वो ट्रू वही वाला एक लेंस लग जाता है जो आप बंद करते हैं और आपके दिल के अंदर जाके वो फोकस करके आपको दिखाता है। तो इसके लिए शुरू में लोग अल्लाह का विर्द करते हैं। बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिन्होंने इब्तदा करनी है वो हर नमाज में जब भी सलाम फेरें, आप 5 मरतबा अल्लाह का विर्द जो है वो कर सकते हो। 5 मरतबा, नाट 5 तस्बीहां, जिस 5 दफ़ा, 1 2 3 4 5, और वो आप ज़रब लगाओगे यानी नफ़ी में सर हिलाओगे, अल्लाहू अल्लाहू। आप ऐसे भी कर सकते हो और क्रॉस में भी कर सकते हो। इससे दिल कमज़ोर भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ने से दिल कमज़ोर हो जाता है उसके, क्योंकि पीछे बैत नहीं, इजाज़त नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। खैर, इस पे हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं। तो जब आप ये शुरू करते हो, और इसमें सिर्फ यही नहीं होता, इसमें स्टेज 2 पे जाके आप अल्लाह अल्लाह हू भी करते हो। यानी पहली दफ़ा में अल्लाह हू चल रहा है, फिर जब आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो, आपकी फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, आप आगे का सफ़र कर रहे हो, तो फिर अल्लाह अल्लाह हू भी करते हैं। फिर तीसरे स्टेज पे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ये भी कर रहे होते हैं। फिर आगे चल के मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का पुकारते हो। फिर आगे चलते हो तरीक़त में, तो फिर एक और विर्द आता है, फिर एक और। तो इस तरह आप स्टेज क्लियर करते हो। लेकिन ये दिल की मजबूती के लिए, ये वो नहीं है मराकबा कि जिससे आपको रब मिल जाएगा। ये एक तस्कीन कल्ब का बायस भी है, और एक रिहर्सल है कि आपको किस तरह से उसको पुकारना है और कैसे फोकस करना है। ये फोकस के लिए होता है। ये काफ़ी सारी ईमेल्स थी, तो मैंने सोचा इसका जवाब दे दूं। और एक ईमेल तो खैर आपकी जब आती हैं, आपकी मैसेजेस जो आप कमेंट्स में करते हो ना नीचे यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारे पढ़ता हूँ। आपका फीडबैक मिलता है। कुछ लंबे मैसेज होते हैं जिनको पढ़ना बड़ा आसान होता है, ताकि आपको क्या पसंद आ रहा है, आप क्या सोच रहे हो, आप अपनी सोच मुझ तक मुंतकिल करते हो, तो मुझे अच्छा लगता है। लास्ट गुज़श्ता हफ्ते जो हमने एक बात बताई, मैं तो जब बोलता हूँ मुझे ये याद नहीं होता है कि बस मुझे क्यों बोलना है, क्या बोलना है, बस इब्तिदा कर देते हैं। लास्ट हफ्ते हमने एक हिंदुस्तान की जर्नी आपको सिखाई थी, सुनाई थी, जिसमें एक हसीनो जमील मोहतरमा जिनसे मेरी मुलाकात ट्रेन में हुई थी, वो पिछले हफ्ते की आप वीडियो की ओपनिंग देखेंगे तो आपको पूरा वाक़या पता चल जाएगा। और मोस्टली लोगों ने कमेंट्स में ये लिखा हुआ है कि प्लीज़, जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने आपको डिनर पे बुलाया, तो उन्होंने कहा था कि 5 चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, 5 कमियां हैं, उसको दूर कर दो। तो मैंने कहा था ये 5 कमियां फिर सही, क्योंकि अपनी कमी कौन बताता है यार। लेकिन आपने सबने लिखा नहीं नहीं प्लीज़ हमें वो बताइए वो 5 कमियां कौन सी हैं, ताकि हमारी इस्लाह भी हो जाए। मेरी इस्लाह से आपकी इस्लाह का ताल्लुक़ अगर है तो ठीक है, और यहाँ करके कोई किसी को अपनी पीठ दिखा रहा है तो कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। आप इन बातों में से जब आप इश्क इलाही में चलते हो, तो आप उसको राज़ी करने के सारे फ़न ढूंढ रहे होते हो कि हम कैसे राज़ी करें। अभी भी मोस्टली लोगों के कभी कभी लाइव शो में कोई कमेंट आता है, चाहे वो दुश्मनों की तरफ से आए, चाहे जिसकी तरफ से भी आए, चाहे हम ने आपसे मीटिंग है, हमारी ज़िंदगी तो बदली नहीं, किसी एक कद का मैसेज आता है। वैसे मोस्टली 99.9% खुशी रहते हैं, क्योंकि मैं एक बार 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 बताता हूँ कि मैं लाइफ चेंजर नहीं हूँ। वो जो गेम है लाइफ को चेंज करने की, वो आज भी मेरे रब के इख्तियार में है। मैं सिर्फ रीडर हूँ, लैंग्वेज ऑफ गॉड को पढ़ के आप तक मुंतकिल करता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में क्या है। अगर आप इसलिए आ रहे हो, रास्ता कौन सा होना चाहिए, क्या इस्लाह होगी, ये मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच के मुझ तक आते हो कि हम जाएंगे, इतने पैसे देंगे और हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तो प्लीज़ मत आना। मैं वो नहीं हूँ, वो मैं नहीं हूँ। इसीलिए मेरे लाइव शो में आप एक टैग देखते हो, स्टैंड अगेंस्ट स्पिरिचुअल स्कैम, कि मैं स्पिरिचुअल स्कैम के अगेंस्ट हूँ। आज हर बंदा जो मजहबी तौर पे भी बड़ा स्ट्रांग है, वो भी यही काम कर रहा है 2 पैसे कमाने के लिए। और ये प्रोफेशन एक अलग है, इस पे बात नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वाज़ेह तौर पे ये बता रहा हूँ कि कुछ गलत फहमियाँ या नाआक़िबत अंदेश जो होते हैं, जो घर पे बैठे हैं, खाली पर्चा दे के आने के बाद ये कहते हैं कि 100 में से 100 नंबर ले लें, ऐसा नहीं होता। एक पागल आदमी सड़क के किनारे पे बैठा होगा, आपको फ़कीर नज़र आएगा, आपका दिल दुखेगा, आप कहोगे चलो यार इसको कुछ खाने के लिए दे दूँ। आप खाना आगे रख तो सकते हो,
उसका बिलीव तो हो गया कि या अल्लाह मेरा खाना मुझ तक पहुँचे, लेकिन खाना पहुँच के पेट में नहीं जाएगा, उसके लिए उसको हाथ से तोड़ के खाना पड़ेगा, इतनी एफर्ट तो आपको करनी ही पड़ेगी। तो ज़िंदगी को आप थोड़ा सा आसान लेते हो, इतनी आसान नहीं है मेरे अजीज़ों, इसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है। और रही बात उसके इश्क में आगे बढ़ने की, तो हमारा ये हिस्सा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो इश्क इलाही में आगे बढ़ रहे हैं और उनको कोशिश होती है कि जी हम अल्लाह के प्यारे हो जाएं। उनमें से आधे से ज़्यादा तादाद उन लोगों की है कि हम ये दुनिया को दिखा सके कि हमारे साथ अल्लाह का ऐसा ताल्लुक़ है कि हम जो कहते हैं वो हो जाता है। उनको अल्लाह कभी भी उस मंजिल तक नहीं पहुंचाता है। उनकी ख्वाहिशात तो शायद पूरी हो जाए, क्योंकि उतनी इबादत करने के बाद वो इबादतें ज़ायल नहीं करता। वो रोज़े हशर की एक अलग बात है कि मैं तुम्हारी इबादतें रियाज़तें तुम्हारे मुंह पे दे मारूंगा, जो लेकर आओगे कि हमने तो इतना आबिद व जाहिद वाला सामान इकट्ठा किया, ये देखें। वो कहेगा मैं मानता ही नहीं मानता, आप क्या कहोगे, बहस तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो उसके रास्ते पे चलने के लिए बहुत सारी खामियां जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आती, हमें सच्चे लोग नज़र आ रहे होते हैं लेकिन उनके अंदर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो 5 खामियां वो जो मोहतरमा थी उन्होंने बताई। मैंने कहा मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि तुम मुझे देख के मेरा फ्यूचर भी बता रही हो, मतलब फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें और मेरे पास से जुड़ी हुई भी, और तुम यहाँ तक हो, अरे इतनी क्विक मुलाकात जो हो रही है हमारी, मतलब इतनी फ़ौरन ऐसा होता नहीं है और इतनी बेबाकी है अल्फाज में तुम्हारे, तो कोई तो रीज़न होगा। उसने मुझे कहा अब मेरा मुंह खुलवा ही रहे हो तो सुन लो, हिम्मत रखना सुनने की। मैंने कहा यार मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, लेकिन तुमने कहा कि 5 बुराइयाँ तो मैं भी सुनना चाहूँगा। उसने कहा पहले नंबर पे जो नंबर 1 है वो ये है कि रब की झूठी तमन्ना है तुम्हारे वजूद में। रब की झूठी तमन्ना है, मोहब्बत का दावा करते हो रब से यानी खालिक से, और उसकी तख्लीक से दिल ही दिल में प्यार कर रहे हो। तो ये 2 अलग चीज़ें। मैं समझ गया, आप अगर नहीं समझे तो ये जुमला है कि रब से झूठी, जो रब की झूठी तमन्ना है और उससे मोहब्बत का दावा है, वो गलत है। क्योंकि अगर मैं रब से इश्क करता हूँ, इतना इश्क करता हूँ कि उसके सिवा, मराकबे में यही ना कि उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता, जिस तरफ निगाहें उठाएं बस तू ही तू, मोहब्बत का तकाज़ा भी यही होता है और वहदत इश्क का तकाज़ा है हर तरफ तू ही तू नज़र आए, तो उस कुछ और दिखाई नहीं देता। तो अगर तुम दावेदार बनते हो कि तुम उसके इश्क में इतना आगे जा चुके हो, तो खालिक ही तो सब कुछ है। तुम एक मखलूक के पीछे क्यों आए हो, लाइक मेरे पीछे क्यों आए हो, मतलब मुझे क्यों देखा तुमने अगर मुझे देखा तो तुम्हारी निगाह में तो वो होना चाहिए था। थोड़ी मुश्किल बात है लेकिन आप इसको डाइजेस्ट कर लेना, आपको समझ आ जाएगी कि आप भी जब दावा करते हो अपने मियाँ से, बीवी से, बच्चों से कि हमारी ज़िंदगी है ये, फिर तो ये होना चाहिए ना कि माँ को अगर बच्चे से मोहब्बत है तो वो, अगर वो बच्चा दूर है या कहीं और है तो उस जैसा कोई भी नज़र आता है तो आप कहा है मेरा बच्चा, देखोगे किसी को लेकिन याद अपना बच्चा आता है, आप उसको जाके गले नहीं लगा लोगे। वो बड़ा भी हो सकता है उम्र में, ना महरम भी हो सकता है, जो भी है आपका ताल्लुक़ है। तो यादाश्त इश्क की ये है कि आप अगर उससे दावा कर रहे हो तो फिर आपको कोई और चीज़ भाएगी ही नहीं, ऑटोमेटिकली आपकी निगाह उठेगी नहीं। आप अगर उठेगी तो आपको हर चीज़ में रब, हर जलवे में रब नज़र आएगा। इसको इन डेप्थ पर किसी दिन टच कर लेंगे। दूसरे नंबर पे जो मेरी खामी बताई गई, उसने कहा झूठ अभी पूरी तरह तुम्हारे वजूद से निकला नहीं। झूठ की कोशिश और सच की हिम्मत न रखना, घड़ी में सेल नहीं है तुम्हारे और बताने की हिम्मत नहीं है, ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा नहीं। तुम आम दुनियादार हो, तुम्हारा दावा झूठा, यानी झूठ की कोशिश ये भी है कि सेल नहीं है घड़ी में, अभी तो है लेकिन वैसे अगर नहीं है, उसने जब वक्त पूछा, जिन्होंने नहीं देखी वीडियो वो देखेंगे, उनको समझ आ जाएगा, और मैं बताने की हिम्मत नहीं रख रहा हूं। तो जब तक कि आप
झूठ की कोशिश कर रहे हो और सच की हिम्मत नहीं रखोगे, तब तक आप उसको देख भी नहीं पाओगे। क्योंकि झूठ के ताल्लुक रब से नहीं है, सब सच है। जब हमारे वजूद में सिर्फ सच पाया जाता है, और एक सच होता है किसी को उरिया करना, किसी को बेइज्जत करना, किसी की जिंदगी खराब करना। जहां मसलहत के तहत झूठ का हुक्म दिया गया वो है किसी की जान बचाने के लिए। हम लोग इस जुमले को भी हर जगह टैग करते हैं, वो मसलहत के तहत झूठ का हुक्म है तो झूठ बोल लो, ये मसलहत है क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है, झूठ अल्लाह ताला को नापसंद है। लेकिन जिस वक्त हम दावा ये करते हैं कि हमारी ज़िंदगी इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत है कि हम ये चाहते हैं कि ये ज़िंदगी का जितना भी सरमाया है वो सही जगह पे इन्वेस्ट हो जाए, तो फिर हमें झूठ को दूर करना है और सच जहां बोलना है वो सच है, उसकी मोहब्बत में हम लोगों को आगे चलना है। तो इस पे भी हम किसी दिन बहुत इन डेप्थ बात कर लेंगे। फ़िलहाल तो दो चीज़ें जो मुझे पता चली कि रब की झूठी तमन्ना और जो है झूठ की कोशिश और सच की हिम्मत ना रखना। अब मैं देखे जा रहा हूँ उसको, देख उसको रहा हूँ, सोच कुछ रहा हूँ, कान खुले हैं कि जैसे जजमेंट डे है और आपको कोई बता रहा है कि तुम्हारी खामियां क्या हैं। तीसरे नंबर पे उसने कहा कि किसी के बुलाने पे चल पड़ो, यानी किसी के भी बुलाने पे चल पड़ोगे। मतलब हसीन और भी हैं दुनिया में। तुमने एक हुस्न वाली देखी, उसने तुम्हें बुलाया और तुम चल पड़े। जब तुम हुस्न की बात करते हो तो उस जैसा हुस्न तो कायनात में नहीं है। जब आप ये कहते हो कि दीदारे इलाही हो जाए, दीदारे इलाही के बाद तो कायनात आंखों में समाएगी नहीं। क्या चांद, क्या सितारे, क्या यूसुफ, कुछ भी नहीं। उसकी एक अदना सी तख्लीक को देख के उसके पीछे चल पड़े हो। उसके पीछे कब चलोगे, यानी उसको कब फॉलो करोगे तुमने मराकबे कर लिए, तुमने चिल्ले कर लिए, तुमने ताकतें पाली, वो ताकतों का इस्तेमाल भी हो रहा है। लेकिन ये दावा कि अल्लाह वाले हो, इसमें अल्लाह वाले का मतलब कि उसके हो। ये जी कौन है, ये एक शौहर वाली है, यानी शौहर है इसका, तो शौहर जो कहेगा उसकी ताबे होगी। ये कौन है जी, औलाद वाली है, औलाद है तो औलाद की परवरिश कर रही है, उसको पता है औलाद कैसे जनी जाती। अल्लाह वाले हो तो फिर अल्लाह के बंदे हो। अब वो जैसा जैसा कह रहा वो कर रहे हो। तुमने मुझे देखा, मेरे हुस्न में तुम्हारे आसाब कहीं और चले गए और तुम मेरे पीछे चल पड़े। उसके लिए कब चलोगे? ये एक ऐसा झंझोड़ना था जिसने मेरी रूह तक पे ऐसे नेल्स डाल के उसको खींचने की कोशिश की। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। वो बोलती गई, मैं मुख्तसर सा थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसने कहा चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है वजूद में हवस के कुत्ते को रोज खाना दे रहे हो तुम। तुम्हारे वजूद में एक कुत्ता है, लतीफ़ा है नफ्स का कुत्ता। उस हवस के कुत्ते को रोज तुम बोटी देते हो। क्यों? उसको भूखा मार दो। देखो होता क्या है कि हमारे जिस्म में जो लताइफ जिस तरह से काम करते हैं, उसमें जो नफ्स है वो एक ऐसा कुत्ता है जो भौंकता है, हमें तरस आता है, या फिर वो हमारा माबूद बन चुका है कि हम उसको खाना दे रहे हैं कि यार ये कहेगा या हमारी औलाद जैसी है, वो नफ्स हम उसको बूटी देंगे। तो जो नफ्स में हवस आंखों की भी होती है, हवस सोच की भी होती है, हवस बहुत 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 उसकी अक़साम होती है, लेकिन है वो यही चीज़। जहर का एक कतरा भी जहर कहलाएगा और जहर का समंदर भी जहर ही कहलाएगा। दूध एक ड्रॉप में भी दूध ही होगा लेकिन कतरा माना जाएगा, लेकिन बहुत सारी मिकदार में होगा तब भी दूध होगा। तो हवस की कोई मिकदार नहीं होती है। तो उसने ये कहा कि जो वजूद में हवस के कुत्ते को तुम रोज़ बोटी देते हो, इसको भूखा मारोगे तो तुम्हें मंजिल मिलेगी। यहां भी समझ आ गई, अब इससे ज़्यादा क्या बुराई होगी। उसने कहा पांचवें नंबर पे दुनिया के शुक्रगुजार हो तुम, यानी 4 बार जब से हम बैठे हैं तुम मेरा थैंक यू बोल चुके हो कि आपने डिनर पे बुलाया, अच्छा लगा, शुक्रिया। 4 बार। वो जो दिन में तुम्हें कितनी ही बार इज्जतें दे रहा है, रोटियां दे रहा है, उसको इतनी मोहब्बत से कभी थैंक यू बोला है तुमने?
कि खाना खा रहे हो, प्यार आ जाए, या अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था और तूने खाना दे दिया, और तूने ऊपर देख के कहा अल्लाह यू, थैंक यू। जितनी शिद्दत से मुझे देख रहे हो, इस शिद्दत से उसको देख के कभी शुक्रिया अदा किया तुमने? नहीं किया है। तुम्हारे अंदर वो शुक्रगुजारी वाला अमल जो है अभी कम है, शिद्दत नहीं है तुम्हारे अंदर। और अब जब सच बोल ही रही हूं, मैंने तुम्हें तुम्हारी 5 खामियां बताई हैं, तो अब तुम्हारी आंखों में मोटे मोटे आंसू आ गए हैं। अब सुनो एक और खामी, कि जहां आंसू दिखाने चाहिए वहां दिखाओ। मुझे दिखाओगे मैं तो उठ के जाऊंगी, मिलना ही नहीं है दोबारा तुमसे। आंसुओं की कदर वहां है जो कहता है मक्खी के पर के बराबर जितने भी आंसू अगर मेरे किसी बंदे ने दुनिया में बहाए हैं तो रोजे अशर मैं उसकी जहन्नुम की आग भी माफ कर दूंगा। तो वहां क्यों नहीं बहाते हो? वहां तो सिर्फ आंसू है, शर्मिंदगी के है ही नहीं। सिर्फ आंसू और शर्मिंदगी के आंसू बड़ा फर्क रखते हैं। उसने कहा कि जब से हम मिले हैं 3 बार मैंने तुम्हारे टेबल पे रखे हुए हाथ के ऊपर अपना हाथ रख के तुम्हें समझाने की कोशिश करते हुए 3 बार अपना हाथ तुम्हारे हाथ पे रखा। तुम्हें अच्छा महसूस हुआ क्योंकि मेरे नर्म नाजुक हाथ ने तुम्हारे वजूद में एक बिजली सी भगा दी। जब तक किसी नामहरम का हाथ तुम्हारे जिस्म पे लगे और तुम्हें अंगारा महसूस हो, तब तक तुम आगे नहीं चल सकते हो। तुम लूजर हो बेसिकली। हमें फर्क महसूस नहीं हो रहा, और यह सब कुछ हुआ। इसके बाद जिंदगी कहां तक जाती है मुझे नहीं मालूम। इसके बाद जिंदगी हमें कहां कहां हिलाती है हमें नहीं मालूम है। यकीन करो, ये इश्क जो है, इश्क नहीं आसान, इतना तो समझ लीजिए। एक काक का दरिया है, वो डूब के जाना है। इस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को बहुत हद तक तब्दील किया। वो कौन है, कहाँ है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है, हमने उससे मुलाकात करनी है, वो मैं भी नहीं जानता हूँ कौन है कहाँ है, क्योंकि बरसा बरस गुजर जाते हैं। और फ़ुक्र में एक चीज़ होती है कि आप पीछा नहीं करते हो, आप डेस्टिनेशन तक पहुँचने की कोशिश करते हो। जो गुजर गया उसे भूल जा। ये हमें झंझोड़ने के लिए आते हैं। अगर मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई बात कर रहा हूँ, तो इतनी सारी बातों में कोई एक जुमला आपके लिए ज़रूर होता। बहुत सारे लोग कहते हैं 100% हम रिलेट करते हैं, इसलिए कि हमारे सोल कनेक्शंस हैं, हम लोगों की रूहें आपस में मिल चुकी हैं, इसीलिए हम एक दूसरे को फील कर सकते हैं। वरना तो गली में किसी को थप्पड़ पड़ रहा है, आप देखोगे मार पड़ी है, गुजर जाओगे। लेकिन वही थप्पड़ आपके बच्चे को पड़ा हो तो आपकी रूह का क्या आलम होगा। ये फ़र्क है ज़र्फ़ का, तो वो बड़ा अजीम है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि यार ज़िंदगी कैसी है कैसी नहीं है। मैं उस दिन भी अपने लाइव शो में एक साहब हैं, उनका वाक़या बता रहा था। उनकी वर्थ जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर है उनके पास। तो हमारी एक साहब से मुलाकात हुई, उम्र में काफ़ी बड़े हैं, और हमारा कोई 5-6 दिन का एक सेमिनार था, सेटिंग थी, जहाँ पे हम लोग कुछ शोज़ वोज़ भी अरेंज कर रहे थे। तो वहाँ वो जब भी रात में हम बात कर रहे हों, लेट नाइट हो, मेरे रूम में अगर हैं या वो अपने रूम में हैं, तो वो बस ऐसे बैठे होते थे और ऐसे करके सो रहे होते थे। तो एक दिन मुझे तरस आया, दूसरे दिन हुआ, मैंने तीसरे दिन कह दी, मैंने कहा जी आप बैठे बैठे सो रहे होते हैं तो आपके बिस्तर है, प्लीज़ आप आराम किया, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता मैं उठ के आ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसे ही सोता हूँ। मैंने कहा कैसे, मतलब आपकी कमर को सुकून नहीं मिलता? नहीं, कह रहे कुशन रखता हूँ ऐसे ही सोता हूँ। वो बताए नहीं। मैंने कहा प्लीज़ इस तरह तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और कितने दिन से सो रहे हैं? कितने दिन से नहीं, कितने सालों से ऐसे सो रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? कह रहे हैं मेरी जो वॉल है खुराक का, इसके अंदर एक छेद है, वो छेद है जिसकी वजह से, जिसको ऑपरेशन हो ही नहीं सकता है, और मैं जब सोता हूँ तो वो सब कुछ वापस आ जाता है और मेरी उससे मौत हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स में। तो बस मैं इसी तरह सोता हूँ और इसी तरह उठ के फिर काम काज कर रहा होता हूँ। अब तो आदत हो गई है मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा मतलब ऐसी बीमारी कि आपके पास दुनिया की दौलत है लेकिन आप इलाज नहीं कर पा रहे हो, आप कह रहे हो कि इसकी सर्जरी अभी तक नहीं है। उन्होंने कहा रिस्क है। तो मैंने कहा कि रिस्क मैं नहीं लेता, मैं ऐसे ही लेट लूँगा और मैं उस दर्द से नहीं गुजर सकता। मैंने कहा आपकी फैमिली में किसी को, वालिद साहब को कभी कोई? उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो है वो मैं बता देता हूँ तुम्हें ताकि
तुम कभी ऐसा ना करो। मैंने कहा अच्छा जी क्या हुआ? उन्होंने कहा जब मैं जवान जब हुए नए नए, तो अपनी बेगम साहिबा के साथ जहाँ भी मतलब आप निकलते हो, तो फ्रांस का उन्होंने वाक़या बताया कि कहीं चिल करके कहीं से निकल रहे हैं और बाहर से निकले तो हाथ में जो बियर वियर के गिलास विलास होते हैं, सर्दियाँ हैं, होटल के बिल्कुल सामने जो शॉप्स बंद होती हैं वहाँ पे एक होमलेस गोरा जो पागल टाइप के भी होते हैं लेकिन होमलेस होते हैं, बैग रख के सोए होते हैं, लेकिन बूढ़ा सा था, तो उसके ऊपर मैंने वो बर्फ़ वाली शराब जो पानी था वो सारा फेंका और मैं भाग गया। और वो गालियाँ देता रहा मुझे, मतलब बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और मुझे मज़ा आ रहा था कि यार क्या किया। मेरी बीवी भी हंस रही थी, साथ साथ हम आ गए वापस। दूसरे दिन फिर हम निकले तो मैंने देखा अच्छा वो सोया हुआ, तो उस दिन मैंने डबल गिलास उसके ऊपर डाला कि आज ज़रा और देखते हैं, और वो बिल आया, उसने और गालियाँ दी और हम भाग के आए होटल में, कमरे ऐसे करके ऊपर से देखा और वो सड़क में खड़ा होकर गालियाँ दे रहा, और ज़ाहिर खामोशी है और हम हंस रहे इंजॉय कर रहे थे। कह रहे तीसरे दिन यही हुआ कि मुझे याद नहीं था, मतलब जब हम फारिग हुए वापस आए तो मेरे पास छोटी बोतल थी, एक गिलास जो भी, तो कह रहे मैंने उसके ऊपर फेंका और मैं मतलब तेज़ी तेज़ी से भागा कि अब गालियों की आवाज़ आएगी, और गालियाँ नहीं आ रही वहाँ से, मतलब गाली की आवाज़ नहीं आ रही, और वो बंदा वहाँ मौजूद था लेकिन पानी फेंकने में गालियाँ नहीं आई। और मैं खैर जल्दी से होटल में आया, ऊपर से देखा कि अब ये रोड पे खड़ा होकर फिर से गालियाँ दे रहा होगा। तो जो ऐसे ड्रंक होते हैं लोग, उनको कोई सीरियस लेता भी नहीं है। कह रहे हैं वो सड़क में मौजूद था, वो मतलब पानी फेंकने के बाद वो उस जगह पे आ गया फुटपाथ के पास से, सड़क के ऊपर, मतलब ये सर उसका ऊपर है आसमान की तरफ, और वो सिर्फ ऐसे ऐसे कर रहा है, आसमान की तरफ उंगली करके ऐसे ऐसे कर रहा, बोल नहीं रहा, यानी गालियां नहीं दी उसने। ख़त्म हो गई बात। यार खैर मैं आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटा तो इस तरह की खांसी मुझे थोड़ी सी आई और मेरा दिल मत लाया, वॉशरूम गया, वोमिट वगैरह हुई, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। एम्बुलेंस आई, लेके गए जी, सारे टेस्ट वेस्ट हुए, क्या खाया क्या पिया। वो जब एक्सरे वैक्सरे हुए तो पता चला कि मैंने कहीं जैसे बार बार मैं कहीं कोई गिलास विलास टूट गया होगा, कोई एक ज़र्रे बराबर छोटा सा शीशा उस गिलास में होगा, कुछ तो होगा कि इसने कोई ड्रिंक की तो वो अंदर से जाके उसने छेद कर दिया। वल्लाह आलम जो भी चीज़ थी, उन्होंने कहा जी छोटा सा कांच का टुकड़ा है जो आपके वजूद में है, तो ये इसको निकालना। उसने ज़ख्मी किया हुआ, दवाइयाँ दे दी, दवाइयों से ठीक हो जाएगा, दवाइयों से ठीक नहीं हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू हो गया और काफ़ी बड़ा हो गया, जो बहुत रिस्की होगी सांस की नाली में, ठीक है। तो वो कुछ पियो तब भी वो लगता है, तो खाने का भी एक ख़ास तरीका ऐसे करके खाना पड़ता था। तो उन्होंने कहा कि ये हो गया वो दिन और आज का दिन, ये मेरा ज़ख्म ठीक नहीं हुआ और मैं ऐसे ही सोता हूँ। कहने का मतलब क्या है जानते हो, कभी कभी वो सेकंड भी नहीं लगाता सुनने में। अब आपके जहन में ये होगा कि वो तो एक शराबी था जो सड़क पे लेटा हुआ था, शराबी था, तो वो उसका और उस मालिक का मामला है। हम क्यों किसी को जज करते हैं? कोई जिस्म फरोश है, कोई शराबी है, कोई जानी है, कोई करप्ट है, वो उसका और रब का मामला। रब को तो पता है ना, वो कितने सालों से उसको दिए जा रहा है, वो ऐसी अजियतें नहीं दे रहा है। लेकिन इंतकाम लेने पे आए तो गली के आवारा कुत्ते की आवाज़ सुन के अहले शहर या मुल्क पे अजाब नाजिल कर सकता है। दैट्स ट्रू यार। जरूरी नहीं है कि आप किसी पे पानी फेंको। हम अपनी बातों से कभी कभी किसी को बड़ा छेद दे देते। मैं दिन में कई बार ऐसा करता हूं। मेरी बीवी है, हमेशा मुझे कहती है यार तुम मेरे साथ अच्छा नहीं करते, मेरे साथ अच्छा नहीं करते। सी मी ऑलवेज, मैं नहीं करता हूं अच्छा, मैं एक अच्छा शौहर नहीं हूं। लोग मानने की हिम्मत नहीं रखते, मैं मानता हूं। वक्त की कमी, बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते, बहुत सारे रिलेशन में चीज़ें होती, लेकिन हम लोग जब किसी के कलेजे पे एक हल्का सा अपने लफ्ज़ों का जख्म देते हैं, वो हजार कहें अल्लाह तुम्हें पूछेगा, अल्लाह तुम्हें पूछेगा, लेकिन वो दिल से नहीं बोल रहा है। जिस दिन उसने दिल से बोल दिया और उसकी उस जख्म का तार वहां पे जाके जुड़ गया, आपको कोई नहीं बचा सकेगा। आप दुनिया के कामयाब तरीन बंदे भी होंगे, बर्बाद हो जाएंगे। बड़े बड़े सरबराहों का हाल आपने देखा, सदर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और डंडे पड़ रहे हैं। न्यूज़ में देखा, वही पुलिस वाले, वही बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमेशा उठा के घूमते थे, उन्हें अपने हाथों का छाला बना के, वही मारे जा रहे हैं। वो तो इज्जो मंतुशा। तो ये जो तकलीफ वाली एक चीज़ है यार, ये किसी की ज़िंदगी में मत लेकर आना। कोई भी रिश्ता है आपका, कोई भी रिश्ता है,
हमें लगता है बाज़ औक़ात कि हम बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, किसी भी रिलेशन में हम इन्वॉल्व हैं, कोई भी तल्ख़ बात कर देंगे तो बड़ा आसान है, उसे डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। और अल्लाह ना करे कि कभी कोई पकड़ में आ जाए, बड़ा मुश्किल होता है। एक बार एक बुज़ुर्ग हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है। मेरी मुलाकात उनसे रावलपिंडी में हुई थी और पीसी में वो रुके हुए थे, किसी उनके मुरीद ने उनके ठहराने के इंतज़ाम किया था। फ़ज़ल भाई हमारे दोस्त हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि हैदर भाई आप मेरे पीरो मुर्शद हैं, लेकिन जो मेरे असली गुरु हैं वो आएँ तो मैं चाहता हूँ आप दोनों की मुलाकात हो और मैं गुफ्तगू सुनूँ आप दोनों की, ऐसा और वो ऐसा। मैंने कहा भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप खुद ही से बना रहे हो मुझे, मैं एक आम सा बंदा नहीं आपने। तो कहने पे उनसे मुलाकात हुई है। शमसी साहब उनका नाम है उस बुज़ुर्ग का, मुल्तान से उनका ताल्लुक़ है और ये जो शाह शमस तबरेज़ हैं उनकी लड़ी में से बताते हैं वो। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने बड़ी कमाल गुफ्तगू की। वो अल्लाह ताला के उन फेवरेट लोगों में से थे जो दुआ के ज़रिए बहुत कुछ बदलते थे, लेकिन अपनी हालत उन्होंने कभी चाही नहीं कि बदले, वो बस उसके इश्क में हैं। तो उनसे जब बातें शुरू हुई उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे बहुत कम वक्त में इतना मकाम ले लेना और इतना सब कुछ अल्लाह किसी को अता कर दे ये होता नहीं है, बस 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 ऐसे करते थे, डर जाना डर जाना। मैंने कहा आप कई बार कह चुके हो डर जाना, किस चीज़ से डर जाना? कह रहे हैं मैं से डर जाना, मैं से। मैंने कहा व्हाट काइंड ऑफ मैं, मतलब मैं अपने आप से डर जाऊं? कह रहे हैं हाँ खुद से डर जाओ, जब तक खुद से नहीं डरोगे उससे नहीं डरोगे। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने एक बात की थी जो आपकी नज़र इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए ये मैं से डरना क्या है। बेसिकली लफ्ज़ मैं से डरना है कि मैं, अब जैसे मैं कहूँ अरे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, मैं करता हूँ, मैं किसी को बोलता हूँ अरे मैं, आप किसी भी शोबे में हो, जिस दिन आपने ये कह दिया कि मैं या मेरी वजह से मैं कर रहा हूँ ये, वो ख़तरनाक है। उन्होंने कहा जब मैं एक आखिरी स्टेज पे था, जब मैं इतने बड़े मकाम पे था, इतने मराकबे, इतने चिल्ले, इतनी इबादतें कर ली कि मुझे लगता था कि मैं ही कायनात का इस वक्त सबसे बड़ा शाह शमस तबरेज़ बन जाऊंगा, जो सूरज को भी नीचे बुलाएगा और सूरज को अपने घर बुला के ठंडा भी कर सकता। वो उस मकाम की तरफ मेरे बढ़ते हुए कदम थे। और एक दिन मैं जब घर पे आया, मैं इबादत कर रहा था, इबादत करके निकला तो बीवी बहुत ज़्यादा, उसके पेट में दर्द था, तकलीफ़ थी, तो उसने कहा कि आप बस भी कर दें, वो तो राज़ी है आपसे, प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, आप मुझे दवा ला दें और अस्पताल ले जाएं। और मैंने इस बात पे गुस्सा किया। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम अपने आप को उससे मिला रही हो। कह रही है नहीं मैंने ये नहीं कहा। कह रहा है नहीं कहा नहीं है, लेकिन मुझे पता है, मैं उसकी इबादत कर रहा हूँ, उससे छोड़ के मैं तुम्हारे मतलब तुम्हें देखूंगा, घर में और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं हामला हूँ और मेरे पेट में दर्द है या जो भी है। कह रहे बस ये जुमला था। उसके बाद मैं रात को सोया तो मेरा जिस्म जैसे अकड़ा हुआ होता है, बहुत दर्द वाला है, और मुझे ख्वाब में बार बार चीलें आ रही हैं जो मेरी नाक से निकलती हुई सांस को खींच के ले जा रही हैं, और मैं कह रहा हूं मेरी रूह को मत खींचो, ओ मेरी रूह को मत खींचो। उसकी ताबीर का पता किया तो पता चला कि जब चीलें सांस को छीन के ले जाएं या आपकी रूह के परखच्चे उड़ा दें, तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे वो मकाम छीने जा रहे हैं जो आपने बड़ी मुश्किल से हासिल की है। उन्होंने कहा कि मैंने कितना कुछ किया था, बस मैं अपनी मंजिल के करीब ही था, मेरे रब को मंजूर नहीं हुआ वो मेरा एक्सेंट, और उसने मुझे सिर्फ दुआ की कबूलियत तक की ठेकेदारी दे दी, और वो भी दूसरों की। छिन गया सब कुछ। गुस्सा तो आता है ना यार, इंसान को किसी भी बात पे आ सकता है। फिर जब इन्होंने अपने बुजुर्गों, अपने मुर्शिदों से पूछा तो उन्होंने कहा मैं से डर जाओ, मैं से डरो, अपने आप से डरो। यानी आप अपने आप से डरोगे, ये नहीं कहना, मतलब मैं हूं ही नहीं ना, मैं तो बस एक रोबोट हूं जो ये काम कर रहा हूं। तो प्लीज मैं से डरना, ये मैं बड़ा खतरनाक होता है, बच्चों को भी सिखाना। मैं लफ्ज़ जैसे इस्तेमाल होता है, मैं वहां गई थी, मैं वहां गया, मैंने वो ये कर दिया, मैं आपके लिए ये लाया हूं, ये मैं नहीं है। उस मैं और मैं में फ़र्क है। देखो यार, बात वही होती है, अदा, एक्सेंट। शोबिज़ में, एक्टिंग में वेरिएशन पे बड़ा जोर दिया जाता है कि अगर आप किसी को प्यार, एक जुमला है कि आप बैठ जाइए खाना खाइए,
तो अगर आप कहिए आप बैठ जाइए, प्लीज़ खाना खाइए ना, कि मुस्कुराहट है, मोहब्बत है, वो बैठेगा, उसको अच्छा लगेगा। कि बैठ जाइए आप और खाना खाइए आप, इसमें बड़ा फ़र्क है। और अगर आप रूडली कहोगे बैठ जाइए, खाना खाइए और जाइए, इसमें बड़ा फ़र्क है। अब वेरिएशन जो लाइफ में है ना हमारी, इसमें कह कैसे रहे हो, इसके फ़र्क को वो देखता है, वो नीयतें देखता है। वो जो आमाल है ना, उसका दारो मदार नीयतों पे इसलिए रख दिया। किस नीयत से दे रहे हो आप? किसी को सदका इसलिए दे रहे हो कि आपको अच्छा लगता है, तस्वीरें बनवाना या लोगों के सामने मशहूर होना कि अरे ये तो बड़े आजिज़ हैं, ये तो बड़े सदके देते हैं, इसलिए देते हो? नहीं। घुमा फिरा के बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। खैर, खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरे इन्हीं बिखरे हुए लफ्ज़ों के साथ सलामत रहिए। थोड़ा टाइम लंबा हो जाता है, मेरा दिल करता है मैं कुछ और कहूँ, लेकिन वक्त की कमी के बायस हम ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते हैं। आप प्लीज़ अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें, मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, ताकि मैं भी आपसे राब्ते में रहूँ। और थैंक यू मेरे इस प्रोजेक्ट को जितने भी मेरे इस वक्त चाहने वाले हैं वो पसंद करते हैं, और आप लोगों की इस मोहब्बत को सलाम। शुरू करते हैं, ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपका। सबसे पहले एरीज़ वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहने वाला है। आप लोग खुश नसीब हो एरीज़ वालों, कि आप लोगों के लिए ज़िंदगी उस मकाम पे आ गई है जहाँ पे अब आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है, अब जो एक नया चांद निकल आएगा, इस्लामी नया साल शुरू हो जाएगा, आप लोगों के लिए ज़िंदगी में करने के लिए जितने काम हैं, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला आपको दे देगा। आगे बढ़ने के लिए जो भी टारगेट आप अपने आप को देना चाहते हो, दे दो। बहुत आसानी से आप अपने उस हदफ तक पहुंच जाओगे। रुके हुए कामों का हो जाना, या फिर रुके हुए कामों की वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई चले जाना, उससे अब आप आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाओगे। यानी स्ट्रेस लेवल आपका आ जाएगा 18% तक, जो थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फिर भी आप उसको कर सकते हो। हालात जो बहुत ज़्यादा ख़राब थे फाइनेंस को लेके, उस पे काबू पालोगे आप। आप लोगों ने अब तक जितने भी काम शुरू किए हैं उनमें अगर नाकामी थी, तो यहाँ से इब्तदाई तौर पे ये हफ़्ता आपको उस जगह पे लेकर जाएगा जहाँ पे आसानियाँ होंगी। ठीक है, आप लोगों के लिए इसलिए आसानियां होंगी क्योंकि प्लैनेट की पोजीशन अब इस हद तक स्ट्रांग हो चुकी है कि जो भी प्लान कर रहे हो, मुल्क से बाहर जाने का अगर प्लान कर रहे हो, तो वो बहुत आसान हो जाएगा। आप लोग आसानी से अपनी जगह पे पहुंच भी जाओगे, और वहां जाने के बाद आप लोगों के लिए एक पुरसुकून माहौल भी होगा, और आपको बड़ी अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा। लेकिन अगर किसी और जगह पे आप जॉब स्विच करने का सोच रहे हो, कुछ और सोच रहे हो, तब भी आपके लिए आसान होगा। आप कम्युनिकेशन की फ़ील्ड से हो, आप आईटी की फ़ील्ड से हो, आप अगर कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, आप तबीब हो, आप कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड काम करते हो, मीडिया से हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएंगे। नए लोगों की आमद आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी, और दो लोग अलग अलग आप पे हो सकता है कोई इल्ज़ाम लगाएं इस हफ्ते, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सलाहियतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं उनको कंट्रोल करके बैठ जाओ। स्ट्रेस लेवल ज़ाहिर है जब बढ़ता है, कोई ऐसी बात होती है, तो आप अपने जो मतलूबा टारगेट है, जो निशाना है, उससे हट जाते हो। हटने की कोशिश मत करना। आपके लिए अभी आसानी का टाइम बड़ी मुश्किल से शुरू हुआ है। आपके रिलेशन में बूस्ट दिखाई दे रहा है। जहाँ भी रिश्ते फीके पड़ रहे थे, आपका दिल नहीं कर रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी बेहतर और बेहतरीन की तरफ चलना शुरू हो जाएगी, जिससे आप लोग बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस करोगे। ख़ास तौर पे जो बेऔलाद बहनें हैं हमारी, जिनके यहाँ बेबीज़ नहीं हैं, वो कंसीव कर जाएंगे। आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए वक्त अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और ये नेक्स्ट मंथ पे अगर चला जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। यानी आप 29 और 30 के बाद अगर अप्लाई करोगे तो और अच्छा हो जाएगा। सरगर्मी आपकी थोड़ी सी तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें मसरूफियत बढ़ जाएगी। पार्टीज़, किसी के घर सालगिरह, शादी ब्याह, या किसी भी गेट टुगेदर पे आपकी किसी ख़ास से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके काम काज के लिए, आपके फ्यूचर के लिए बड़ी खुशआइन बात है। आप लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हो, पढ़ रहे हो, स्टूडेंट हो, तो आप लोगों को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी मिलेगी, जो बड़ी आसानी से आपको अपने टारगेट तक लेकर चली जाएगी। बहुत अच्छा है टाइम।
लेकिन इसको आप शेयर ना करना किसी के साथ। शेयर करोगे तो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, अरे यार हम तो ये करने लगे हैं, वो कभी भी अपने फाइनल पोजीशन तक नहीं पहुंच सकेगा। अब आपको बहुत सारे लोग डिफरेंट डायरेक्शंस पे भगाने की कोशिश करेंगे, अरे यार यहाँ पे ये काम कर लो, या यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, या जो भी आपका एक अपना अपना भी तो ओपिनियन होता है ना, दूसरों की सुनो ज़रूर लेकिन करो आप। तो आप डिफरेंट जो जगह है उस पर भागने की कोशिश मत करना। जो भी आप काम कर रहे हो वो सही है, उसी से आपको अब रंग लगेगा और आप आगे जाओगे। ज़मीन जायदाद अगर बेचनी है, ख़रीदनी है, तो इसके लिए अच्छा टाइम है, 55% तक प्रॉफिट होगा आपको। और अगर आप कोई गाड़ी वाड़ी या कोई लोहे की चीज़ या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो गोल्ड में, तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, आप कर सकते हो, आगे चल के आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। प्राइस बॉन्ड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 5.7% है, जिसके निकलने के चांसेस कम होते हैं। आप लोग अगर कुछ ऐसा चाहते हो कि आप लोग किसी पे मुकदमा कर दो या बैंक से कोई लोन ले लो, तो ये टाइम अच्छा है, ज़रूर कर सकते हो। लेकिन अगर कोई मुकदमा चल रहा है आपकी तलाक का, ज़मीन जायदाद का, तो उसमें थोड़ा सा डिले होगा, अभी फ़ौरन उससे आप हासिल नहीं कर पाओगे। तो बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एरीज़ वालों, आपके लिए टाइम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसको मज़ीद अच्छा करने के लिए आप स्क्रीन पे देखो, आपको नज़र आ जाएगा। या रहीमो और या अज़ीज़ो, मेरे अल्लाह की 2 तस्बीहां हैं, ये आपने पढ़नी है, बहुत ज़रूरी है। और सदका आपने देना है, फूड फॉर 3 पीपल, 3 लोगों को खाना आप खिला सकते हो, चाहे वो घर का बना हुआ खाना है, चाहे आप बाज़ार से उनको रोटियां लेकर दे दो। चीनी दे सकते हो आप सदक़े में, अगर खाना नहीं खिला रहे हो, हस्बे तौफीक जितनी भी दो, या कैश दे सकते हो। कलर में आपने रेड कलर है, येलो है, ग्रीन है, इन तीनों कलर्स में से जो भी कलर आप इस्तेमाल करना चाहो, या वाला चक्कर होता है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। एरीज़, गुड लक आप लोगों के लिए, ज़ाहिर है बहुत अच्छा टाइम है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपने इस टाइम को ज़ाया किए बिना ही आगे की तरफ बढ़ते जाओ। बहुत शुक्रिया। टॉरस हमारे जितने भी प्यारे हैं, कभी तो शहरे सितमगरा में कोई मोहब्बत शनास आए, वो जिसकी आंखों से नूर छलके, लबों से चाहत की बास आए। चले तो खुशियों के शोख जज्बे हमारी आंखों में मोजज़न थे, मगर न पूछो कि वापसी के सफर से कितने उदास आए। हमारे हाथों में एक दिया था, हवा ने वो भी बुझा दिया है कितने तेरा नसीब हम भी, हमें उजाले नरास आए। लहू में उसका नशा उतारें, कभी पिलाओ के हम भी देखें। वो चीज क्या है कि नाम सुन लें तो सबके होंठों पे प्यास आए। जो इतने बरसों से अपने जिस्मों को जर्द पत्तों से ढांपते थे, खबर तो हो कुछ कहां से उनके बदन पे जरी लिबास आए। हमारी जानिब से शहर वालों में है मुनादी करवा दिशाए, जिसे तलब हो मताए गम की वो हम फकीरों के पास आए। देखो, अल्लाह ने मकाम तो आपको बड़ा दे दिया है टॉरस वालों, आपकी जबान में वो फकीरी की तासीर साफ दिखाई दे रही है। आपको अब कोई रोक नहीं सकेगा आपकी कामयाबी से। दुआ जो अपने लिए मांग रहे हो वो तो समझ आती है, लेकिन दूसरों के लिए भी आपको पैदा किया गया है। आप जो भी कुछ करना चाहोगे दूसरों के लिए आपको फ़ायदा ही होगा उसका। अल्लाह ताला ने अब कुछ नए मंसूबे आपके लिए बनाए हैं, जो आने वाले दिनों में प्लैनेट से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब जूस आप उसका पीना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि जितने हर्डल्स आपकी ज़िंदगी में पहले आए पास्ट में, उनसे अब आपकी निजात इसीलिए हो रही है कि नया है सब कुछ। आपकी ज़िंदगी में 2 चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पे हैवीली दिखाई दे रही हैं, फाइनेंस की बूस्टिंग एंड रिलेशनशिप का उरूज। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप कंप्रोमाइज़ अब नहीं कर पाओगे। आप अगर औलाद वाले हो तो उनकी खुशियां देखोगे, उनकी सक्सेस देखोगे। अगर आप खुद स्टूडेंट हो तो आपकी तालीमी सरगर्मियां उरूज में होंगी, कामयाबियों का नया सफ़र होगा। होम बेस्ड एजुकेशन या रुकी हुई एजुकेशन है या जो भी करना चाहो, इसमें बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन ये याद रखना है आपने कि मोहब्बत का जो मामला है ये अभी खट्टा है, 34% है रिलेशनशिप के हवाले से। ये मज़ेदार नहीं है, इसको आप 40 के ऊपर लेकर जाओ तभी आपको फ़ायदा होगा। जितना ऊपर जाएगा, कभी तो आप 81 पे भी रहे हो लेकिन आप 30s में आ गया तो बेहतर नहीं है। आपको कोई बड़ा ओहदा
बड़ी पोजीशन या बड़े पैमाने पे आपको सराहा जाएगा, कोई ऑफ़र हो सकती है, आपकी जॉब अगर करते हो तो ऊपर वाला ओहदा दिया जा सकता है, जॉब स्विच करना चाहो तो उसमें पे स्केल बढ़ सकता है, और अगर आप लोग कहीं पे जॉब नहीं करते हो, बिज़नेस करते हो, तो उसमें सक्सेस पार्टनरशिप के साथ या सोलो पे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अब ज़ाहिर है नया निकलने वाला चाँद आपकी ज़िंदगियों पे बहुत रूहानी असर डालेगा, आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देगा, थोड़ा से आराम होगा और उसके बाद शूट करेगा आपका पूरे का पूरा वीक और आने वाले कई महीने, क्योंकि यहाँ से कम आप कामयाबी की उस जगह पे होगे जिसके लिए आपने अब तक बड़े ख्वाब देखें। सफ़र हो वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा, आप बड़े पैमाने पे कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहें वो भी आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी सरकारी या गैर सरकारी महकमे में मुलाजमत के लिए अगर आप इंतज़ार में हो, कोई कागज़ रुका हुआ है, कोई केस रुका हुआ है, कोई मुकदमा है, बैंक से कोई चीज़ आनी है, किसी पेपर के इंतज़ार में हो या कोई फ़ैसला हो जाए, वो इस हफ़्ते इब्तदा हो जाएगी उसकी और आने वाले दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी मंजिलें बड़ी आसान हैं, कानूनी उलझनों से आप निकल आओगे। वीज़ा इमिग्रेशन की जहाँ तक बात की, उसके लिए तारीख़ों का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है कि किस तारीख़ को करना चाहिए, वरना रिफ्यूज़ के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कोई भी मराकबा, कोई भी चिल्ला, कोई भी ऐसी चीज़ करने वाले लोगों को कामयाबी स्टेप 2 तक लेकर चली जाएगी। आप लोग अगर औलाद के लिए तरस रहे हो, बेटा या बेटी के लिए, तो कंसीव करने का ये हफ़्ता बहुत अहम है। आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें ऐसी अल्लाह ताला ने अब प्लान की हैं कि जिससे आपकी डायरेक्शन जो होम होता है वो चेंज हो जाएगी, यानी आप रिहाइश की तब्दीली भी दिखाई दे रही है। आप लोग किसी भी जगह पे अगर अपने आप को सेल एंड बाय करते हुए नज़र आ रहे हो, घर को, मकान को, ज़मीन को, उसमें भी खातिर ख़्वाह फ़ायदा नज़र आ रहा है। कोई एक शख्स आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम देने के लिए मैजिक या जादू टोना भी कर रहा है, और जो मज़ीद उसका स्टेप 2 पे जाएगा, क्योंकि न्यू मून निकलते ही ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए आप किसी के भी घर जाओ आओ, खाना पीना कम, बहुत कोशिश करना कि किसी एक जगह पे ख़ुद को महफूज रखो, आने जाने से अपने आप को रोको, हर जगह पे जाके कुछ भी खाने पीने नहीं शुरू हो जाना जहाँ पे थोड़ा सा शक हो आपको, क्योंकि अब आप इस स्टेज पे तो अफोर्ड कर ही नहीं सकोगे कोई जादू या टोना, क्योंकि अब जिसमें इतनी ताकत है नहीं कि अब आप दोबारा फ़ाइट करो। अब आपके जो गोल्स हैं वो कुछ और हैं, अब आपका टारगेट कुछ और है। इस वजह से अपनी सलाहियतों को राइट जगह पे लगाओगे तो आपको बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। टॉरस वालों, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, खुशियाँ दे, लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर मज़ीद खुशियाँ चाहते हो तो स्क्रीन पे ये जो लिखा है ये पढ़ो, और या रहमानो और या सलामो, ये आपको पढ़ना है। सदक़े में 5 फल दे सकते हो आप, 5 फ्रूट्स दे सकते हो, या फिर अगर आप ये नहीं देना चाहते तो 12 रोटियां आप सदक़े में किसी को भी दे दो, या अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप चावल दे सकते हो, आप कच्चे या पके हुए चावल, या फिर कैश आप दे दोगे तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। कलर आपने पहनने हैं पिंक, लाइट एंड डार्क सारे शेड आप पहन सकते हो गुलाबी रंग के, और जो नीला है, डार्क नीला, तेज़ नीला, डार्क ब्लू जो होता है, ब्लू डार्क, वो पहनोगे। एंड पर्पल कलर जो है आपके लिए कासनी रंग बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। टॉरस के बाद आने वाले हैं हमारे प्यारे चू 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 चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा। अच्छा, ये चूहे नहीं हैं, ये चूज़े हैं, खुदा के वास्ते ये चूज़े इनको मैं कहता हूँ। तो ये जो हमारे नन्हे मुन्ने चूज़े हैं तो ये खैर वड्डे वड्डे डशकरे, लेकिन लगदे चूज़े ने, इनके लिए कुछ ख़ास मेहरबानी अल्लाह ताला ने, जब ज़ाहिर मरकरी और जवनाए का कोई इंतखाब किया होगा तो अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास खुशियाँ इनके मुकद्दर में लिख दी होंगी। इसी वजह से हम इन्हें कबूल करते हैं और कहते हैं कबूल हो ना हो लेकिन दुआ तो कर जाऊँ, तुझे समेट ना पाऊँ तो खुद बिखर जाऊँ, बहुत से लोग वहाँ मेरे मुंतज़िर होंगे, मैं तेरी कैद से निकलूँ तो अपने घर जाऊँ, किसी की याद में जी भर के जी रहा हूँ मैं, खुदा करे इसी आसूदगी में मर जाऊं, किसी का नक्शे कदम साथ साथ है मेरे, मैं दश्तो को हो दामन में जिधर जिधर जाऊं, मैं तेरे ख्वाब में जब आंख बंद करता हूं उफ़क़ के पार की दुनिया भी देख लेता हूं, भटक न जाऊं कहीं रात के नशेबों में, सो अपने आप में मशले बदस्त फिरता हूँ, न जाने कितने दरीचे हैं मुंतज़िर मेरे, मुझे न रोक मैं ताज़ा हवा का झोंका हूँ, न जाने कौन सी नागुफ्तगी है दिल में अभी कि अपने आप से महवे कलाम रहता हूँ। आप जो ये खुद से बातें करते रहते हो ना जोज़ा, ये अदा
अल्लाह को बहुत पसंद है। इससे आप खुद को डिस्कवर कर रहे हो, सबको टाइम देते हो, लेकिन जो तन्हाई में बिताया हुआ खुद के लिए टाइम है, ये आपकी हेल्थ जो रूहानी तौर पे है, ज़ाहिरी और बातनी दोनों, और आपके स्ट्रेस लेवल के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। लोगों ने जेमिनी जितने भी हैं उन लोगों के लिए हार्ड टाइम देने की कसम खाई हुई है कि आपको किसी भी तरीके से रुकने नहीं देना, बिकॉज आप जब तक अपने ब्रेन की मार नहीं खाओगे, मैजिक जादू टोने से आपको नहीं तोड़ा जाएगा, आपको तोड़ना नामुमकिन है। बिकॉज सन भी आपकी हिफाजत कर रहा है, प्लैनेट एक्स भी कर रहा है, मरकरी भी कर रहा है, तीन तीन चीज़ें इकट्ठी जब इस मरकरी को सपोर्ट कर रही हैं तो फिर आपको तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अभी ये जो मौजूदा टाइम है, इसमें आपके लिए कुछ नई चीज़ें शुरू हो जाएंगी, आगे बढ़ने की बड़ी जो आपने अब तक कोशिशें की और दरवाजे आपको लॉक ही मिले हैं, अब आपके सामने एक बड़ा मैदान होगा जिसमें आपको जितना खेलना है खेल सकते हो। आने वाले दिनों में आपके रुके हुए काम होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो नुकसान आपका अब तक हुआ उसको 4 गुना करके वसूली हो जाएगी। आपको नए काम की शुरुआत मुबारक हो अगर आप शुरू करना चाहते हो, क्योंकि ज़्यादा डिले किसी भी चीज़ का, वीज़ा इमिग्रेशन का डिले कर रहे हो, एजुकेशन का डिले कर रहे हो, कारोबार का डिले कर रहे हो, शादी ब्याह का डिले कर रहे हो, तो ये मज़ीद डिले से डिले होता जाएगा, जिससे आपके रिश्ते भी कमज़ोर हो जाएंगे और आप ख़ुद को तन्हा भी महसूस करोगे। राइट टाइम अगर आप महसूस करते हो कि ये इस चीज़ के लिए है तो फिर आपको काम करना चाहिए। प्रॉफिट रेशो आपका अच्छा खासा है, 89.3% से बढ़ के 94.2% इस हफ्ते आपका दिखाई दे रहा है। लव एंड रिलेशनशिप में कमी जो थोड़ी सी आई थी वो अब 73% पे पहुंच जाएगा, यानी अच्छा हो जाएगा, मज़ीद आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। ये हफ्ता मसरूफ़ तरीन हफ्ता माना जाता है। रूहानी तौर पे भी इस हफ्ते को आप बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस करोगे। आपके अंदर की जो ताकत है वो अब मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगी। आपके अंदर मराकबा करना, इबादत करना, वज़ाइफ करने की जो एक कमी पाई जा रही थी वो दोबारा एक्टिवेशन मोड पे आ जाएगी, जिससे आने वाले चंद हफ्तों में आपका मिजाज, आपका जो माहौल है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। कुछ लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी को हल करने के लिए दिन रात एफर्ट कर रहे हैं। वो जुड़े हुए लोग आपके करीबी भी हो सकते हैं, मेल मुलाकात है या कुछ भी है, लेकिन आपको उनसे दूरी किसी भी तरीके से बनाए रखनी है, क्योंकि नेगेटिव जो स्टार्स की शेड्स हैं वो आप लोगों के ऊपर जब पड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ये जो राइट टाइम है आपको बहुत ऊंचा उड़ाने के लिए, अगर आप इसी तरह दूसरे जो लोग हैं जिनका कोई ताल्लुक़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा बनता नहीं है, जो सिर्फ आपसे फैज़याब हो रहे हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करना, वरना आप रुक गए तो बस समझ लो कि काई लग जाएगी उस पत्थर को। आप वो पत्थर हो कि जिसकी कीमत कोई दे ही नहीं सकता है। आपके लिए नई मुहिम शुरू होने वाली है, नए महाज पे जाने वाले हो, जिससे आपको बहुत फ़ायदे होंगे। सोल का सुकून होगा, मोहब्बत के साथ कोई एक ताल्लुक़ आपका मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके वजूद में आप अपने आप को उतारते हुए महसूस करोगे। सो फाइनली आप उस पोजीशन पे होगे, यस एंड यस की पोजीशन पे होगे। अब इसमें नो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। जो वो मेरे बहन भाई हैं जिनके पास जॉब ही नहीं है, उन लोगों को कहीं से जॉब का कॉल लेटर आ जाएगी, ऑफ़र आ जाएगी, मीटिंग हो सकती है आपकी और आपको भरपूर जॉब मिल जाएगी। मीडिया, सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखने वालों का भरपूर स्वागत किया जाएगा, वेलकम किया जाएगा, उनको खुशामदीद कह के उनको नए कॉन्ट्रैक्ट और नई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और आपके इज़्ज़त मर्तबे में इजाफा हो जाएगा। हेल्थ में जो कमी है वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। हार्ट बर्निंग, सांस का या बड़ी आंत का जो प्रॉब्लम है वो नॉर्मल उसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। इस वजह से भी डरने की ज़रूरत नहीं। जो भी सदका वगैरह मैं बताता हूँ वो ज़रूर दे दिया करना। बैंक से कर्जा लेना है या किसी से रकम की वसूली है वो भी इस हफ्ते आपको तेज़ तर करनी पड़ेगी, जो कि आप मतलूबा टारगेट तक पहुँच जाओगे और सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आसान है। अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी तरफ से भी आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, उनके लिए भी हेल्थ इश्यूज़ कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको 2 बार नज़र बद लग सकती है, उससे बचने के लिए हम आपको बता तो रहे हैं कि आपने जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये पढ़ना है। आपने पढ़ना है जी, या मोमिनो या वहाबो, ये मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं। सदक़े में आप आटा दे सकते हो, जितना मर्ज़ी दे दो। सूजी या हलवा दे सकते हो, सूजी का हलवा या फिर आप बाजरा दे सकते हो परिंदों को, या फिर आप कैश दे सकते हो। ये चारों चीज़ों में से जो आपका दिल करे, जो दिल करे वो आप कर सकते हो। कलर आपको पहने हैं ब्लैक, वाइट एंड ब्लू। ब्लू के सारे शेड्स आप पहन सकते हो। वाइट तो वाइट ही होगा, ब्लैक तो ब्लैक ही होगा। तो आप ये पहनोगे तो आपको हो जाएगा फ़ायदा, ठीक है। तो जेमिनी गुड लक। आपके बाद आने वाले हैं हमारे पास कैंसर।
सरतान वाले, तोड़कर शाख हवा सोच में पड़ जाती है, हाथ मलती है, लिपटती है, बिछड़ जाती है। घर का रास्ता होके छोड़ी हुई मंजिल कोई याद आए तो मेरी सांस उखड़ जाती है। एक कतरा है कि रुकता है, ढलक जाता है। एक सूरत है कि बनती है, बिगड़ जाती है। दिल की कोंपल का भरोसा नहीं, कुछ भी शायद फूटती है तो कभी शाख से झड़ जाती है। तो अपने हुस्न की ताबानियों में देख मुझे, नहीं तो दश्त की वीरानियों में देख मुझे। तुझे मिलूंगा मैं फितरत के इस ततारों में, अजल से बहते हुए पानियों में देख मुझे। मुझे ना ढूंढ गुज़श्ता रुतों के मजस में, जमाले नौह की गुल अफशानियों में देख मुझे। जिगर का दर्द समाता है लफ्ज में कैसे, पसे फिराक गजल ख्वानियों में देख मुझे। किसी सितारे की ज़ूम नमूद है मेरी, उदास शाम की वीरानियों में देख मुझे। मेरे तिलिस्म तहली अभी नहीं टूटा, मेरे खुदा मेरी हैरानियों में देख मुझे। आपके यहां कैंसर वालों, जितनी तब्दीलियां आनी हैं वो आ रही हैं, लेकिन उसका ताल्लुक आपके प्रैक्टिकल ना होने की वजह से डिले पे चला जाता है। अब बहुत बेहतर है सब कुछ। अब आपको कर्ज लेना है तो आपके लिए खुशाइन होगा। आप लोगों को सफ़र करना है तो आपके लिए वीज़ा इमिग्रेशन के मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी अनकरीब आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि जिस लेटर का इंतज़ार था या जिस वीज़े के इंतज़ार में हुआ, आप वो अप्लाई करोगे तो वो पूरा हो जाएगा। यानी कि अब टूटते हुए रिश्ते भी आपके आगे याऊं याऊं करना शुरू कर देंगे। व्हाट इज़ याऊं याऊं? याऊं याऊं पता नहीं क्या होता है, लेकिन याऊं याऊं का मतलब यस यस करना शुरू कर देंगे। आप लोगों के लिए रोज़गार के जो मसाइल बने हुए थे उसमें जॉब की कहीं से ऑफ़र आ सकती है आपको, और ये कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग वाली जॉब नहीं होगी। इससे जो ही जुड़ोगे तो कहीं और से आपको एक अच्छी ऑफ़र आ जाएगी। काम जो भी आप कर रहे हो उसमें खातिर खा कामयाबी दिखाई दे रही है। इज़्ज़त, शोहरत और जितना भी मर्तबा है, ऊंचा मकाम, वो अब नज़र आना शुरू हुआ है। सो नए कॉन्ट्रैक्ट आपके अब बन जाएंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नाहस मौजूदगी या सूरत हाल आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, और फ्यूचर में भी आपको अपने काम, कारोबार या जो भी बिजनेस करते हो उसके लिए सिलेक्शन ऑफ पर्सन का बड़ा अहम हाथ होगा। सोच के हिसाब करके ही करना पड़ेगा, और रिश्ते के हिसाब से भी इसी तरह आपको ख़ास रिश्तों को चुनना पड़ेगा, जो कि आने वाले दिनों में जिनकी शादियां नहीं हुई उनके लिए गैर ख़ानदानों से रिश्ते जो हैं वो बड़े माकूल रिश्ते, बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। और आपने जो सोचा है कि इस टाइप का एक रिश्ता होना चाहिए, आपके आइडियल होगा, जो बाद में जाके लव मैरिजेस में बदल जाएगा। मंगनी, शादी, ब्याह के लिए आपको अभी इंतज़ार करना है। यानी कि प्रपोज़ल तो आ जाएगा, लेकिन इस महीने के आखिर से कुछ सितारे मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपके घर की तब्दीली, रिहाइश की तब्दीली, वतन से दूर जाने का अगर आपने कोई बंदोबस्त किया हुआ है या करना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको अल्लाह ताला मौके अता करेगा जिससे बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। एक बात का ख़ास ख्याल रखना होगा आपको। यार देखो, बात यह है कि जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अब तक परेशानी में गुजारा है कि हमें ये करना है कि नहीं करना है, हमें ये सब्जेक्ट चेंज करने हैं कि नहीं, हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं और तब्दीली करनी है कि नहीं करनी। उन लोगों को चाहिए कि अभी फाइनली अपनी उस पोजीशन का ख्याल रखें, हाँ कर दें, क्योंकि आगे आपके पास इतना टाइम नहीं है, बहुत जल्द आपको आगे जाना है। अपने अगर कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो किसी भी जगह पे, जिसका जवाब आपको जल्द आ जाएगा। औलाद वाले हो, अगर उनकी शादी की वजह से परेशान हो तो वहाँ से आपको बड़ी बेहतर एक न्यूज़ मिल जाएगी। और अगर अपनी आप शादी के इंतज़ार में हो तो वहाँ से तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी खबर इस हफ्ते आपको मिल जाएगी, जो आगे चल के एक ताकतवर वजूद को बनाएगी। आप लोगों ने अगर घर को बेचना है, सेल करना है, ये टाइम आपके लिए बड़ा साद है, मुबारक है, आप बेच सकते हो। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट जो है वो आप 59% जितना आपके पास सेविंग है उसका 59% उस पर इन्वेस्ट कर सकते हो, नॉट 100%। आगे चल के जो फ़ायदा होगा फिर हम आपको बता देंगे। सो गोल्ड अभी नीचे जो आया है उसकी वजह से आप थोड़ा सा इस पर कर सकते हो। मज़ीद भी थोड़ा सा नीचे जाएगा गोल्ड, लेकिन फिर एक झटके से वापस ऊपर आ जाएगा। आप लोगों के लिए जो भी लोग इस
इस वक्त जहर डाल रहे थे आपके रिलेशन में या जादू टोने की वजह से, वो एक्सपोज हो जाएंगे ख्वाब के ज़रिए या सामने आपको पता चल जाएगा। तो आपको अब डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या करो। अदालतों में चलते हुए मुकदमे आपको फ़ायदा दे जाएंगे, और फ़ायदा उससे भी ज़्यादा होगा जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, या खालिको या अलीमो, ये अल्लाह ताला की 2 तस्बीहां हैं इस माह मुबारक की, या आप पढ़ेंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। गोश्त आपने सदक़े में देना है, हड्डी या बग़ैर हड्डी वाला, जो भी देना चाहो, जितनी तादाद में देना चाहो आपकी अपनी मर्ज़ी है। जानवरों परिंदों को भी डाल सकते हो, उनको डाल दो तो ज़्यादा बेहतर होगा। दाल मसूर आप दे सकते हो अनकुक्ड हालत में। दूध आप बाज़ार से ख़रीद के पैकेट पाव वाले, कच्चा दूध जैसे भी देना चाहो वो सदक़े में आप किसी को दे सकते हो, या कैश सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क की करेंसी दे सकते हो। ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, ब्लैक कलर है, ये 3 कलर हैं जो आपको पहनने हैं कैंसर वालों। जब भी पहनोगे आपको फ़ायदा ही होगा। कैंसर के बाद हमारे जो प्यारे शहज़ादे हैं उनका नाम है शेरां दे बच्चे। ये जो शेरां दे बच्चे हैं ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाले लोगों में नहीं होते, इसीलिए तन्हा तन्हा रहते हैं। ये फ़ायदा देने वाले लोगों में होते हैं, क्योंकि नदी नाले शोर मचाते हैं, समंदर नहीं मचाते हैं। समंदर की मुसाफत में किनारा डूब जाएगा, जहां तूफान आएगा सहारा डूब जाएगा। वो जब मिलने को आएगा तो आंखें नम नहीं होंगी, अगर सूरज निकल आया सितारा डूब जाएगा। मुझे कौसे कज़ा के रंग कुछ तो देख लेने दो, जरा सी देर में मंजर दोबारा डूब जाएगा। मुझे तुम बेसरो सामान करके देख लो, लेकिन इसी सैलाब में सब कुछ तुम्हारा डूब जाएगा। कहां तक सोच के साहिल पे दीवारें उठाएं हम, हमें मालूम है ये घर हमारा डूब जाएगा। समंदर है बहुत बिफरा हुआ कल रात से, शायद सफर से रोक लो इसको खुदारा डूब जाएगा। देखो, आप लोगों को लियो वाले डूबने की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपके जो खदशात हैं अपनी जगह बजा हैं कि जो भी कुछ आप करना चाह रहे हो, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन अब क्योंकि पूरे की पूरी गेम चेंज होने वाली है, पूरा एटमॉस्फेयर आपका बदल जाएगा। सबसे पहले फाइनेंस की अगर बात करेंगे तो ये 83% से 89% पे जंप कर रहा है, यानी कि आपने जो इतनी तकलीफ काटी, इतना इंतज़ार किया गोल्डन टाइम का, गोल्डन मूवमेंट का, तो अब आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है। अब यानी कि पैसा आपके पास आना शुरू हो जाएगा, उसको सही जगह पे उसका मसरफ जो है वो होना चाहिए। आपके पास अगर नौकरी का मसला है तो नौकरियां आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन ये याद रखिएगा कि नौकरी जो है ये पायदार वाली नौकरियां तो नहीं होंगी, लेकिन ये है कि इनसे जुड़ी हुई और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल जाएंगी, जो आपके दोस्त, रफ़ीक, साथी आपकी हेल्प कर देंगे, आपके दोस्त अहबाब इसमें मदद करेंगे, क्योंकि आप दूसरों की हमेशा मदद करते हो। सदका खैरात देते रहो, जो मुश्किलें हैं टल जाएँ, आपकी ज़िंदगी सेफ़ है। जादू टोना इस हफ्ते कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। रिश्तेदारों से, रिश्तों से, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ में, महबूब का ताल्लुक़ जो है ये सब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और रूहानी तौर पे आप थोड़े अपने आप को एक अलग थलग पाओगे। इबादत करते हुए, आप थोड़ी सी रियाजत करते हुए स्पिरिचुअल रूहानी हो जाओगे थोड़े, तो ये आपके लिए बेहतर है। कुछ चीज़ें हैं जिनको आप फरामोश किए जा रहे हो, इग्नोर किए जा रहे हो, वो ज़रूरी काम कल पे मत छोड़ो। आपकी सेहत की ख़राबी मज़ीद इस तरह बढ़ना शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ आपकी हेल्थ का ताल्लुक ज़्यादा आपके स्ट्रेस से है। जितना आप स्ट्रेस लोगे आपके लिए उतनी ही प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आप प्लीज़ ये स्ट्रेस वाला जो ताल्लुक है इससे निकलने की कोशिश करो यार। आप लोगों को अल्लाह ताला ने अगर बहुत कुछ दिया है तो उसका सही माने में अभी जो मज़ा लेना शुरू करोगे वो अब टाइम शुरू होगा। यानी ये हफ्ता उस चीज़ की इब्तदा करेगा कि आपकी तालीमी काबिलियत की वजह से, आपके टैलेंट की वजह से, आपकी मार्केटिंग या बिज़नेस की वजह से आपको एक ऊपर का मकाम दिया जाएगा, जिससे कि पूरा आपका जो एक माहौल है इर्द गिर्द का वो तब्दील हो जाएगा। कोई शख्स आप पे नज़र बद लगाने की कोशिश, जादू टोना करने की कोशिश, कोई पढ़ाई झाड़ फूक करने की कोशिश अगर करता है तो उसका ताल्लुक इस हफ्ते आपके ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ेगा, यानी आप 100% सेफ़ हो। कोई डॉक्यूमेंट्स आपके अगर रुके हुए हैं लीगलाइज होने की वजह से, कौन बहुत सारे जो कागज़ के साथ जिसका ताल्लुक है, कुछ ख़ास दस्तावेज़ात हैं जिसको लेने के लिए आप डिले कर रहे हो, तो उसको जल्द अज जल्द
ले लो। बैंक के ज़रिए जो भी कोई काम काज करने हैं, किसी लेटर का इंतज़ार है वीज़ा इमिग्रेशन के हवाले से, तो वो भी आपका काम होता हुआ नज़र आ रहा है। सफ़र आपके ओपन हो चुके हैं, तो आप जब चाहो सफ़र कर सकते हो। आपके लिए वसीला ज़फ़र ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। आप लोग अपनी इज़्ज़त, शोहरत, मर्तबे के लिए जो भी प्लान कर रहे हो, अल्लाह ताला आपको अता करेगा। नए कॉन्ट्रैक्ट आपके बन जाएंगे और आपके लिए आसानियाँ होंगी। रिलेशनशिप के हवाले से जिन बहन भाइयों की शादी नहीं हुई, उनको रिश्ता मिलता हुआ तो नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा शादी का सिलसिला। यानी थोड़े से डिले से मतलब कि 2-3 हफ्तों के बाद उसके फ़ैसले हो जाएंगे, क्योंकि नया चांद निकलते ही आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी गहमा गहमी हो जाएगी। अपने आप को पुरसुकून भी महसूस करोगे, लेकिन सिलेक्शन ऑफ पर्सन जो है ये बड़ा अहम होगा कि जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, या मोहब्बत के मामलात कहाँ तक जाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा लेज़ी भी महसूस करोगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लैनेट जब मूव करते हैं तो आपकी सोच या आपकी बॉडी पे एक रिलैक्स सा असर पड़ता है, जिससे आप अपने आप को लेज़ी महसूस करना शुरू कर दोगे। तो घबराने की ज़रूरत इस वजह से भी नहीं है कि हम नहीं चाहते कि आप कभी घबरा जाओ। आप स्क्रीन पे देखो, आ रहा है जो इस हफ्ते आपको क्या पढ़ना है, या बासितो और या रज़्ज़ाक़ को, ये आपको पढ़ना है। और ये है जी, सदक़े में आपको चावल देने हैं, और आपको जो मीठी या स्वीट चीज़ें हैं वो देनी है। मिठाई दे सकते हो आप, कोई टॉफ़ियाँ, चॉकलेट दे सकते हो। एग्स जो हैं 12 अंडे बाज़ार से लेके आप किसी भी गरीब को दे सकते हो सदक़े में, या कैश दे सकते हो। कलर में आपको स्काई ब्लू पहनना है, ब्राउन पहनना है एंड ब्लैक पहनना है। ये 3 कलर हैं जो आप लोग जब पहनोगे तो आपको हो जाएगा फ़ायदा। तो लियो, बेस्ट ऑफ लक एंड वेलकम। द लड़की वालों ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, क्योंकि आप जब आते हो मतलब आप खुश होते हो कि चलो जी हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हो जाएंगी। वर्गो द सुम्बला, आई नो कि आपके लिए आसानियाँ हैं। उस हुस्न के साथ के इम्कान नहीं रह सकता, मैं तेरी ज़ात का उन्वान नहीं रह सकता। कर रहे हो क्यों भला मुझसे वफाओं को तलब, मैं तेरे दिल में मेरी जान नहीं रह सकता। जानता हूं कि तेरा साथ है मौसम जैसा, जानता हूं कि तू मेहमान नहीं रह सकता। अब तो करता है ना जहां तक को लुभाने की बात, याद तुझको यही पहमान नहीं रह सकता। मुझको तो इश्क ने सिखलाए हैं आदाब जुनू, मैं वो अब पहले सा इंसान नहीं रह सकता। जब तुझे इश्क की मसनत से उतारा मैंने, अब तेरे दिल में ये अरमान नहीं रह सकता। देखो, बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में आके ज्यादती की, आपको तोड़ा, आपको वीक किया, आप लोगों ने उनको इग्नोर किया, माफ किया, आगे बढ़ गए हो। ये सिलसिला अब भी वैसा ही जारी रहेगा। आपको हिम्मत से आगे बढ़ना है। सिंपल 2 लफ्ज़ों में कहा जाए कि यह हफ्ता आपके लिए कैसा है, तो ऑसम होगा। आपकी कारकर्दगी को देखते हुए आपकी तरक्की की राहें खुल रही हैं। नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो, नए काम काज शुरू होते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं। आप भरपूर मसरूफियत से गुजारोगे ये हफ्ता। रूहानियत के एक और मकाम के लिए तैयार रहो, क्योंकि स्पिरिचुअल हो। थोड़ा नया चांद निकलने के बाद आपके जो मराकबे हैं, इबादतें हैं, रियाजतें हैं, वो हैरत अंगेज़ तौर पे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। आप अगर जॉब कर रहे हो कहीं पे, तो आप जॉब स्विच करने के लिए अगर कोशिश करोगे तब भी हफ्ता अच्छा है। लेकिन अगर आप तरक्की का वेट करोगे, अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट से बात करोगे, तो आपकी तरक्की भी हो सकती है। दोस्तियां बना के रखनी है, सिलेक्शन जो है आपके लोगों की वो कम से कम आपको रखनी है, जिसकी वजह से आप कामयाब तरीन मर्दोजन बन सकते हो। आप लोगों ने अगर ख़ुद बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, करना चाह रहे हो, तो ये टाइम आपके लिए ऑसम है। आप इब्तदा कर दोगे तो आपको ऐसे नताइज सामने आएंगे कि जो हैरत अंगेज़ होंगे। आप कहोगे ये कामयाबी का नया दौर बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आराम के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि बेआरामी की वजह से
बेखाबी की वजह से नींद जो पूरी नहीं होती उससे जिस्म में दर्द रहता हुआ महसूस हो रहा है, मिजाज की चिड़चिड़ाहट से दूर रहना, जादू टोना इस हफ्ते आप पे नहीं हो सकता। जिन लोगों के यहाँ बच्चे औलादें नहीं हैं उन लोगों को कंसीव करने के लिए अल्लाह 2 मौके इस हफ्ते में देगा, मंगल को और सैटरडे को। आपके लिए नए लोग आना शुरू हो जाएंगे। किसी महफिल या किसी भी जगह पे जाके बातचीत करना, किसी से मुलाकात करना, ये इस हफ्ते का एक हाईलाइट चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आप लोगों को आपके ज़ख्मों पे मरहम रखता हुआ नज़र आएगा, यानी आपके काम हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग आपको यूज़ करने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं ऑलरेडी। आप यूज़ हो रहे हो इसलिए लोग कर रहे हैं। ना कहने की भी आदत डालो ताकि आपको दूसरी तरफ से भी कोई भरपूर जवाब आए कि हाँ जी हाँ। मतलब आप अगर एक ही डगर पे चलते रहोगे ना वर्गो, ना नहीं कह सकते हो, तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रिलेशनशिप जो थोड़े बहुत खटाई में जाते हैं और फिर वो नॉर्मल होते हैं, आप बहुत ज़्यादा बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों के रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। अमली तौर पर जो कदम आप उठाओगे वो आखिर तक जाएगा। वीज़ा, इमिग्रेशन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। दूसरे मुल्कों में रिहाइश, ट्रैवलिंग, ये बड़ी आसान दिखाई दे रही है। आप लोगों का जो अभी इस सफ़र का आगाज़ होने वाला है, इससे आपकी आने वाली ज़िंदगी में जो कामयाबियां दिखाई दे रही हैं उसको कोई रोक नहीं सकेगा। आपका सहर, आपकी बातें, आपका करिश्मा जो है वो पूरी दुनिया देखेगी कि यार ये वर्गो वाले हैं, जहाँ जाते हैं तो ये अपना आप ही दिखाते हैं। आप लोग थोड़े कम गो, थोड़े शाय होने की वजह से दूसरे लोगों के साथ वैसे घुल मिल नहीं सकते हो, लेकिन क्योंकि मोहब्बत की एक परसेंटेज होती है, उससे ज़्यादा जब ओवरफ्लो होना शुरू हो जाए तो आपका मिजाज बदलना शुरू हो जाता है। इस हफ्ते ओवरफ्लो होती हुई मोहब्बत दिखाई दे रही है और आप अल्लाह की तरफ भी बढ़ते हुए जा रहे हो। इश्क़ मजाजी के साथ साथ इश्क़ हकीकी आपके ऊपर तारी रहेगा और आप बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारोगे। एनर्जी आ रही है, हेल्थ के इश्यूज कवर हो रहे हैं। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द या बड़े आंत का मसला था वो कवर होना शुरू हो जाएगा और नई जगहों पे चलते हुए आप नज़र आ रहे हो। एक काम ज़रूर कर लेना, जो भी वीकली सदकात वगैरह हैं वो जल्द अज जल्द दे देना ताकि आप लोगों के काम जो बहुत स्लो पोजीशन पे थे वो फास्ट हो जाएं। तो नए लोगों की आमद, किसी के साथ निकाह, किसी के साथ शादी, किसी के साथ मोहब्बत का जो हमारे बहन भाई ख्वाब देख रहे हैं वो थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा, लेकिन आने वाले दिनों में वो आपका ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। सैर व तफरी के लिए, आराम के लिए, फैमिली के साथ बातचीत के लिए ये टाइम बहुत मौजू है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए ताकि आपकी रूह के ऊपर जो सिलवटें हैं वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएं। वर्गो, ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अहम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये तस्बीहां ज़रूर पढ़ लो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। या समीओ और या खबीरो, ये जो है ये दोनों तस्बीहां आपको पढ़नी है जी। और 5 लोगों को आप खाना खिला सकते हो। अगर वो नहीं कर सकते तो परिंदों को खाना खिला सकते हो। वो भी नहीं कर सकते तो सदके में खीर दे सकते हो। खीर के साथ साथ आप पैसे दे सकते हो, कैश। इन चारों में से कोई भी एक काम कर सकते हो। कलर आपने पहना है ब्लैक, येलो एंड ग्रे। ग्रे के डार्क एंड लाइट सारे शेड पहन लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो वर्गो, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आपकी ज़िंदगी आसान कर दे। आपके बाद आने वाले हैं लिब्रा। अगर फुर्सत मिली मुझको, मेरा वादा है तुमसे ये, मैं तुम पे नज्म लिखूंगा। मैं लिखूंगा तेरी जुल्फें, तेरी पलकें कि तेरे हुस्न का एक एक बाब कैसा है। तुम्हें जो देख कर आए हंसी वो ख्वाब कैसा है। अगर तुम जुल्फ को खोलो घटाएं कैसी आती हैं। कई दीवानों के दिल से सदाएं कैसी आती हैं। जमाने से अलग तुमको अदाएं कैसे आती हैं कि जब तुम मुस्कुराती हो तो कितने फूल खिलते हैं। तुम्हारी मांग में सजने को तारे क्यों तरसते हैं। ये चंद चीज है क्या, हिज्र में तेरे तो बादल भी बरसते हैं कि ऐसा क्या है तुझमें जो हर दिल छलकते हैं कि जब तुम चलने लगती हो जमाना रुक सा जाता है। अगर फुर्सत मिली मुझको, मेरा वादा है तुमसे ये, मैं तुम पे नज्म लिखूंगा। और ये नज्म आप मोहब्बत करने वालों की ज़िंदगी में इसलिए आती है और लिखोगे आप मीज़ान वालों, लिब्रा वालों, क्योंकि आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक मोड में दिखाई दे रहे हो। प्यार मोहब्बत की बढ़ती हुई जो एक सतह है सितारों में, वो आप लोगों को दूसरों से बहुत ज़्यादा मुनफरिद कर रही है।
आप लोगों के रिलेशनशिप जहाँ टूट रहे थे वहाँ जुड़ना शुरू हो जाएंगे, मोहब्बत दोबारा से रिफिल होगी, आप अपने आप को बहुत लाइट महसूस करोगे, स्ट्रेस लेवल आपका 16% पे आएगा, जो पहली दफ़ा है कि इतने नॉर्मल बिहेव करते हुए आप नज़र आओगे। रूहानी तौर पे भी स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपकी गुफ्तगू आपके शरीक हयात या महबूब से ज़्यादा रहेगी, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल और मज़ीद नीचे आना शुरू हो जाएगा। अपने इर्द गिर्द के रिश्तों की वजह से परेशानी, चाहे उनकी सेहत की परेशानी है, चाहे उनके रवैयों की परेशानी है, उससे भी अब आपको निजात मिलना शुरू हो जाएगी, जो तकरीबन 25.5% 25.5% तक इम्प्रूवमेंट में चला जाएगा। नौकरी नहीं है, फाइनेंस के मसले हैं, तो आपको फाइनेंस के मसले हल होते हुए करीब करीब नज़र आ रहे हैं। नौकरी मिल सकती है आपको, जहां भी आप जॉब करते हो वहां पे तरक्की के चांसेस भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ दोस्त, कुछ करीबी लोग आपकी हेल्प करेंगे, जिससे आपके मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप अपना बिजनेस या कारोबार करते हो तो उसमें इम्प्रूवमेंट 79 से जम करके 83% पे चली जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। सदका खैरात करते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हो। रूहानी तौर पे जहाँ मजबूत हो वहाँ पे आप लोग फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से भी कुछ ख़ास चीज़ों को देखोगे। आप लोगों ने अगर मुल्क से बाहर जाना है, रहना है, सफ़र करना है, तो ये वक्त आपके लिए दी बेस्ट है। इसमें प्लान करो और आने वाले दिनों में आप ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हो। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर, दूसरे शहरों में रिहाइश पजीर होते हुए भी नज़र आ रहे हो। और काम की जहाँ तक बात है, जो फाइनेंस के हवाले से जो रुक रहे थे, उसमें एक बड़ी बूस्ट भी आएगी। किसी की ऑफ़र आपको रातों रात शोहरत की बुलंदियों पे भी पहुंचा सकती है और फाइनेंस के मसाइल भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये सोच समझ के करना होगा। ये बड़ा मुख्तसर टाइम का रिलेशन होगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसको हैंडल कर सकते हो तो डू इट। आप लोगों के मकान की ख़रीदो फ़रोग, घर की ज़मीन की जायदाद की आपके लिए बड़ा फ़ायदा दे देगी। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट आप लोगों को थोड़ा फ़ायदा दे सकती है, लेकिन आप 61% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना। अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो सेम 61% तक ही फाइनेंस करके आप आगे जा सकते हो। जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए एक नई सूरत हाल क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जिससे कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपके जो खदशात हैं, आपके जो अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो ख़त्म हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अल्लाह ताला कुछ नए मौके भी देगा, जिससे आप होम बेस्ड कोई भी काम या एजुकेशन का जो सिलसिला है ये शुरू कर दोगे। आपकी जो टैलेंट है, आपकी जो सलाहियतें हैं, इसको सराहते हुए लोग आपको कोई अच्छी ऑफ़र कर सकते हैं। लोग आपसे इम्प्रेस होंगे। कहीं भी जा आ सकते हो, आप किसी भी महफिल में शिरकत कर सकते हो, चाहे वो रूहानी है, किसी की सालगिरह की है, या वैसे ही गेट टुगेदर है, उसमें आपकी किसी एक ख़ास शख्स से मुलाकात आपके कुछ कामों को आसान करता हुआ नज़र आ रही है। अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, अगर किसी को देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन बाकी कागजात की हिफाजत करना, आईडी, पासपोर्ट, घर के कागजात और ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसकी बेस पे कोई आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा। किसी से भी गुफ्तगू टेलीफोन पे आपको महंगी पड़ सकती है, अगर आपको लगता है कि ये एनिमी है और आपकी कोई गुफ्तगू रिकॉर्ड हो रही है। बहुत सारे लोग जो गैर शादीशुदा आने वाले दिनों में, उनके लिए आसानियां पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत आला किस्म का हफ्ता है लिब्रा वालों आप लोगों के लिए, लेकिन अगर चाहते हो कि मज़ीद आला हो जाए तो ये जो स्क्रीन पे लिखा है ये पढ़ लेना आप। या शकूर हो और या कबीर हो, ये दोनों तस्बीह आपको पढ़नी पड़ेंगी। गोट हैड यानी बकरे की जो सिरी होती है वो तोड़वा के आप जानवर और परिंदों को दे सकते हो, किसी इंसान को दे सकते हो। बेसन दे सकते हो अगर आपने ये नहीं देना, खजूर दे सकते हो आप, या फिर आप पैसे कैश दे सकते हो। कलर में आप लोगों को वाइट पहनना है, पिंक पहनना है एंड ब्लू पहनना है। ये 3 कलर हैं जो आप जब पहनोगे आपको फ़ायदा होगा। और लिब्रा वालों, गुड लक आप लोगों के लिए। और आपके बाद आने वाले हमारे जो साथी हैं वो हैं अकरब। अकरब वालों के लिए ज़ाहिर है दिल से निकलता है प्यार और दुआएं। तुम्हें मालूम ही क्या है ज़माने के बदलते रंग, बदलते ढंग, तुमको जानने में वक्त लगना है। अभी तो तुम बहुत कम सिन हो, बहुत नादान और मासूम सी हो तुम अभी। तुमको मोहब्बत भी नहीं आती, तुम्हें नफरत है चाहत से मगर जाना। मेरा दावा है रफ्ता रफ्ता तुम भी संग मेरे चाहत, इश्क और वफा की बारिशों में भीग जाओगी। मोहब्बत सीख जाओगे, मोहब्बत सीख जाओगे। देखो, मोहब्बत अकरब वालों आप लोगों को अपने रिलेशन से बहुत है, ये सब मानते हैं। आप लोगों की ज़िंदगी में रिलेशन बड़े अहमियत रखते हैं, मानते हैं, लेकिन उनका वफा कर जाना ये बड़ा कम होता है। आप लोगों के रिलेशन अब उस पोजीशन पे है जब आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके लिए आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी।
आपको तकलीफ नहीं होगी। अब आप लोग जिस भी कानूनी उलझन में फंसे हो उसका हल होता हुआ नज़र आ रहा है। रूहानी तौर पे आप बहुत स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजहबी तरीके से आप मसरूफ़ होते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोग नए कारोबार में जुटते हुए नज़र आ रहे हो, यानी कि उससे बड़ा फ़ायदा होगा। जो भी काम काज कर रहे हो उससे भी आपको रिटर्न होना शुरू हो जाएगा। मैं आप लोगों को दो चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के साथ पार्टनरशिप पे कोई काम करने लगे हो तो आप लोगों को मैच करवा लेना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में जाके ये एंड खटाई पे ना हो, आपको फ़ायदा ही हो। ज़ाहिर है हर बंदा काम इसीलिए करता है कि दो पैसे आ जाए, तो आप लोग जो भी कर रहे हो उसको सोच समझ के करना होगा। बेजा पैसे को इस तरह से लुटाना ठीक नहीं है। ऑलरेडी पूरी ज़िंदगी आपके एडवेंचर्स पे ही बेस कर रही है कि जो आपको लगा ठीक ये करना है, उससे फ़ायदा भी हुआ, लेकिन फिर आपने अपनी हेल्थ को ख़राब किया, क्योंकि आपका एक आदत है कि जिस भी काम में आप जाते हो उसमें 100% देने की कोशिश करते हो, ऊपर ऊपर से कोई काम करने की आदत नहीं है। इसलिए अब आपको अल्लाह ताला खास नवाजेगा, नए लोग आपकी ज़िंदगी में भी आएंगे। कुछ लोग जादू टोना करते हुए भी इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं, जिससे आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी उनके हाथों से कोई चीज़ लेके खाने के लिए। जिन लोगों पे डाउट हो ये सिर्फ उनके लिए महदूद है। अपने घर की तब्दीली अगर करना चाहो तो आने वाले कुछ हफ्तों में ये तब्दीली होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इब्तदा कर सकते हो आप पेपर वर्क पे या ज़बानी कलामी। आपका जहन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जिनकी ज़िंदगी में लोग नहीं हैं, शादियों के लिए तरस रहे हैं, उन लोगों के पास एक ऑप्शन इस हफ्ते है, लेकिन आगे चल के 2 से 3 हफ्ते के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपकी शादी ब्याह का ये सिलसिला बड़ा क्विक होगा। स्ट्रेस लेवल नीचे आ जाएगा, शरीके सफ़र के साथ आपका ताल्लुक मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। औलाद की तरफ से जो खुशखबरियाँ देखनी हैं, जो वालिदैन परेशान रहते हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए आसानी होगी। और वो हमारे बहन भाई जो कंसीव नहीं कर पाए, औलाद की नेमत के लिए तरस रहे हैं, उनको अल्लाह ताला औलाद नरीना अता करेगा। दो चीज़ें और हैं जो मज़ीद आप लोगों को सोचनी है कि बैंक से अगर आप कर्ज़ा ले रहे हो तो टाइम अच्छा नहीं है, अगर आप किसी को कर्ज़ा दे रहे हो तो टाइम अच्छा नहीं है, मुल्क से बाहर जाने की तगदो कर रहे हो तो टाइम अच्छा है। आप लोगों को प्लानिंग करनी है कि अब आपका ऊँट किस करवट में बैठेगा। जो भी प्लानिंग होगी उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। नौकरी अगर नहीं है तो फौरी तौर पे अपनी सीवी जमा करवा सकते हो, उसके जाते ही कुछ ही दिनों के अंदर आपको जवाब आ जाएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। यानी अच्छी प्लानिंग से इस हफ्ते को आप मज़ीद बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख सकते हो। तो स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों को जो पढ़ना है, जो इस हफ्ते अल्लाह ताला के नाम की तस्बीहों का विर्द करना है, या मुकीत हो और या करीम हो, ये 2 तस्बीहां हैं। सदके में ब्राउन शुगर देनी है आपने, वो नहीं दे सकते तो माश की दाल दे दो, वो नहीं दे सकते तो मछलियों को खाना दे दो, अगर ये भी नहीं दे सकते तो कैश जितना भी जहन में होता है वो किसी को सदका कर दो। कलर ब्लैक, ग्रीन एंड डार्क ग्रे, ये 3 कलर आप पहन सकते हो। काला, हरा और ये जो डार्क ग्रे कलर होता है ये आप पहन सकते हो, इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो स्कॉर्पियो के बाद आने वाले हमारे साथी हैं, ज़ाहिर है बड़े प्यारे साथी हैं सजिटेरियस वाले, जो इंतज़ार में होते हैं कि यार हमारी बारी कब आएगी। खुशबू की बातें करती थी, रंगों को पहना करती थी, ख्वाबों से खेला करती थी, फूलों में महका करती थी। एक रात जो रातों जैसी थी, चाहत की बातों जैसी थी। उस रात ख्यालों की चादर मैं तन्हा ओढ़ के बैठा था। कुछ जख्म पुरानी यादों के मैं चांद से जोड़ के बैठा था। तब दिल ने थोड़ी जिद सी की, चल 4 नगर पे चलते हैं। मैं दिल की बात ये रखने को जब चांद नगर पे पहुंचा तो एक दुनिया थी आबाद, वहां कुछ आंसू, नोहे, सपने थे। कुछ यार पुराने अपने थे। कुछ आए थी दीवानों की, कुछ ख्वाहिश की जाल भी फैली थी। कुछ बातें थी फरजानों की जो मैंने हिजर में खोई थी। वो नींदें तन्हा बैठी थी। लिखे थे जो भी चाहत में, वो बाब आवारा फिरते थे। कुछ ख्वाब आवारा फिरते थे। जाने मैं कब किस आलम में ख्वाबों के पीछे भागा तो वो चांद नगर की शहजादी उस चांद नगर पर उतरी। फिर जाने कितना वक्त लगा और जाने क्या कुछ बीत गया। बस इतना याद है अब मुझको, जब सारी दुनिया सोती है मैं चांद नगर पे जाता हूं। वो चांद नगर पे होती है, वो चांद नगर पे होती है।
वो चांद नगर पे तो होती है, लेकिन आपकी जिंदगी के मसाइल कब खत्म होंगे ये बताइए। आपको इसी चीज का जवाब चाहिए था सजिटेरियस, तो ये जवाब है कि आपके वो जवाब ये हैं कि इस हफ्ते से आपकी वो जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपने ख्वाब देखे चांद नगर पे जाने के, वो पूरे हो जाएंगे। कौस वालों, सजिटेरियस वालों, आपको मुबारक हो कि आपके लिए नया चांद बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। आप लोगों की ज़िंदगी में सिक्स सेंस जो छठी हिस्सा है उसको बेदार कर देगा ये हफ्ता। आपको आने वाले वक्त का मज़ीद पहले से पता चल जाना, ख्वाब के ज़रिए या खुली आंखों से जो चीज़ें आप देखते हो, छुपे हुए लोगों के मकरू चेहरे आप पे आया हो जाएंगे, कुछ सीक्रेट बातों का पता चल जाना, ये इस हफ्ते की हाईलाइट है। फाइनेंस की अगर बात करें तो 71% यानी 71% तक आपको फ़ायदा होगा, यानी कि जॉब, बिज़नेस, कारोबार जो भी आप करते हो उसमें आपकी तरक्की के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। नए आने वाले लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ अहमियत रखते हैं, उनको आपने फ़ौरन अपने सारे ज़ख्म नहीं बता देने, क्योंकि हर बंदे के लिए हर बात नहीं होती है। आप लोगों के लिए कुछ ख़ास चीज़ें अल्लाह ताला ने जैसे रखी हैं आने वाले दिनों में, जैसे नया जीवन साथी है, किसी के साथ शादी ब्याह है, कारोबार है, ये आपको भरपूर फ़ायदा देने वाली है। आपकी क़ुव्वत जो अंदर से ख़त्म हो चुकी है, एनर्जी, उसमें एक बड़ा पावरफुल दौर आने वाला है। आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आपको ये तकलीफ़ नहीं होगी कि यार हम लोग अभी इतनी मुश्किल हालात में जी रहे थे तो अब आगे कैसे जिएंगे। अच्छा है, मतलब बहुत बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये हफ़्ता बहुत आला है। आप अपनी एजुकेशन का कोई भी बंदोबस्त कर रहे हो, होम बेस कर रहे हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए परेशान हो, तो बड़ी आसानी से ये काम आपका हो जाएगा। जिस कागज़ पे पूरा तकिया किए हुए थे कि वो पेपर हमें मिल जाए या जो भी चीज़ है वो आपको मिल जाएगा। वीज़ा, इमिग्रेशन के मामलात आसान हो जाएंगे। कोई एक तोहमत भी लग सकती है, इस हफ्ते बड़ी एहतियात से आपने किसी के साथ भी गुफ्तगू शुनीद करनी होगी। दूसरों के दिल कैसे जीते जाते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी महफ़िल में शिरकत करोगे, चाहे वो रूहानी तौर पे हो या आम किसी के साथ भी गेट टुगेदर हो, वहाँ पे आपके काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये बंजर ज़मीन ज़रखेज़ होती हुई अब आपको अपने हिसार में ले लेगी। आपकी फ़ैमिली में जो क्राइसिस चल रहे थे, जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे कि यार हम लोगों की ज़िंदगी कुछ बड़ी मज़ेदार नहीं गुजर रही, लड़ाई झगड़े, वहाँ भी सुलह सफ़ाई होती हुई नज़र आ रही है। और किसी अपने बिछड़े हुए से या जिनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, दोबारा से ताल्लुक़ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी से भी मेल मुलाकात जो आप कर रहे हो उसमें आप अपने सीक्रेट्स उनको नहीं बताना सजिटेरियस वालों, वरना आपके लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। जो भी बजट बनाना है आपको, उसका 75% आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। थोड़ी बहुत आमदन होगी, लेकिन ये एक्स्ट्रा मनी होनी चाहिए। जो आपके काम के पैसे हैं उनको मत लगा देना कि यार उसके बाद फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, क्योंकि गोल्ड इन्वेस्टमेंट थोड़ी आगे चल के 1-2 साल के बाद आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। कुछ चीज़ें ख़रीदते हुए नज़र आ रहे हो, सदका खैरात जिस तरह भी कर रहे हो ज़रूर करना, यह आपकी ज़िंदगी पे बड़ा अच्छा असर डालेगा और बड़ा फ़ायदा हो जाएगा आपको। आप लोगों की ज़िंदगी में नए लोगों की जहाँ आमद है, वहाँ पुराने लोगों के साथ जो मुकदमात चल रहे हैं, बहस मुबाहिसा चल रहा है, वो भी अपने अंजाम को पहुँच जाएगा, जो अंजाम बखैर होगा। आप लोग अगर औलाद के लिए तरस रहे हो तो इस हफ्ते पीर वाले दिन, जुमे वाले दिन और इतवार वाले दिन आपको अल्लाह ताला कंसीव करने की पावर देगा, जो स्टार्स में दिखाई दे रही है कि बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह ने आपके लिए अब जो नया घर या हिजरत वाला सिलसिला रखा है, वीज़ा, इमिग्रेशन में बड़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई है, इससे आपके चेहरे पे खुशी आती हुई नज़र आ रही है। मियाँ बीवी के रिलेशन में थोड़ी सी बहस मुबाहिसा हो सकता है, लेकिन जल्द सुलह सफाई हो सकती है। तो सेजिटेरियस वालों, स्क्रीन पे देख लो, या मुजीबो या शहीदो, ये 2 तस्बीह आपने पढ़नी है। 14 रोटियां दे सकते हो आप, परिंदों को आज़ाद कर सकते हो। बर्ड की आज़ादी, कितने भी परिंदे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दाल मूंग सदके में दे सकते हो, या फिर आप पैसे दे सकते हो। तो इन चारों में से कोई ये काम कर सकते हो। ग्रे, पिंक एंड रेड, ये 3 कलर हैं जो कि आप पहन सकते हो, जिससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और बहुत अच्छी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच सेजिटेरियस, इतना सुनने के लिए, प्यार देने के लिए। और प्यार का लफ्ज़ आते ही हमारे पास प्यारे आ जाते हैं। जद्दी, आए हाय, ये जद्दी जो लोग हैं ये भूलते नहीं हैं कुछ। गुजरती है जो दिल पर वो कहानी याद रखता हूँ, मैं हर गुल रंग चेहरे को ज़बानी याद रखता हूँ। मैं अक्सर खो सा जाता हूँ गली कूचों के जंगल में, मैं फिर भी तेरे घर की हर निशानी याद रखता हूँ। मुझे अच्छे बुरे से कोई निस्बत है तो इतनी है
कि हर ना मेहरबां की मेहरबानी याद रखता हूं। कभी जो जिंदगी की बेसबाती याद आती है तो सब कुछ भूल जाता हूं, जवानी याद रखता हूं। मुझे मालूम है कैसे बदल जाती हैं तारीखें, इसी खातिर मैं बातें सब पुरानी याद रखता हूं। मुझे उदास कर गए हो, खुश रहो। मेरे मिजाज पर गए हो, खुश रहो। मेरे लिए ना रुक सके तो क्या हुआ, जहां कहीं ठहर गए हो, खुश रहो। खुशी है आज तुमको देखकर, बहुत निखर समर गए हो, खुश रहो। उदास हो किसी की बेवफाई पर, वफा कहीं तो कर गए हो, खुश रहो। गली में और लोग भी थे आशना, हमें सलाम कर गए हो, खुश रहो। तुम्हें तो मेरी दोस्ती पे नाज था, इसी से अब मुकर गए हो तो खुश रहो। किसी की जिंदगी बनो के बंदगी, मेरे लिए तो मर गए हो, खुश रहो। ये जो आखिरी लाइन है कि मेरे लिए तो तुम मर गए हो, अब खुश रहो, ये आपकी कमजोरी को जाहिर नहीं कर रहा है, ये आपके वजूद की मजबूती का जवाब है। आप बहुत मौके देते हो जिंदगी में कैप्रिकॉर्न वालों, बार बार ढील देते हो अपनी उस डोर को कि पतंग दूर तक जाए, लेकिन रहे उसकी कमांड हमारे हाथ में ही। लेकिन जब आप छोड़ने पे आते हो तो मुकम्मल छोड़ देते हो, यकीन रखते नहीं किसी भी कच्चे ताल्लुक पे। जो रिश्ते तोड़ने वाले हो उनको तोड़ देते हैं। अब ये फाइनल पोजीशन पे आ चुके हैं वो रिलेशन, वो फाइनेंस से जुड़े हुए काम जिनको आपने आखिरी रंग देना। अपनों के चेहरे आप देख चुके हो, चाहे वो किसी भी रिलेशन के हिसाब से हो, बहन भाई, मियाँ बीवी, महबूब, सब कुछ। अब आप फाइनल पोजीशन पे हो, अब आपको कोई फैसला करना है। अपने शरीके सफ़र या महबूब के साथ आपका ताल्लुक मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आगे चल के आपको बड़ा फैज़ मिलेगा। इस ताल्लुक को तोड़ने वालों की कसीर तादाद है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ ख़ास इंतज़ाम कर रखा है जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। आप लोग अगर औलाद वाले हो तो औलाद की खुशियां देखोगे। आप लोग अगर सेहत की ख़राबी की वजह से परेशान थे तो सेहत में इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि डरने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं कारोबार कर रहे हो या करना चाह रहे हो तो 81% तक इम्प्रूवमेंट यानी बूस्टिंग ऑफ फाइनेंस आपको दिखाई देगा। स्टॉक मार्केट में 77% से ज़्यादा पैसा मत लगाना, गोल्ड इन्वेस्टमेंट में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपके लिए अब अल्लाह ताला ने शोहरत, इज़्ज़त, मर्तबे का एक नाम रखा है जिससे आपको बड़ा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग इर्द गिर्द आपको डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो खून के रिश्ते या वो करीबी लोग भी हो सकते हैं, जिससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मराकबा है या अल्लाह के साथ जो एक ताल्लुक़ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग बहुत दूर तक जाओगे। एक बात याद रखना कि अब जो दूसरों के हाथों की तरफ देख के आप अपनी ख्वाहिशात का दामन भरने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं होगा। अल्लाह आपके ऊपर ख़ास मेहरबान है, चाहे वो आपके मराकबे हैं, चाहे आपकी इबादत और रियाज़त है, उसका फल आपको अल्लाह ताला ज़रूर देगा। और आपने अपनी दुनिया भी बना ली और दीन भी बना लिया, इसलिए अब आप इबादतों में जुड़े हुए नज़र आ रहे हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। जितनी भी सरगर्मियाँ आप कर रहे हो उसका फल अब आपको मिलेगा। जो गैर शादीशुदा लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी रिलेशनशिप आना शुरू हो जाएंगे, जो आइंदा 2-3 हफ्तों तक अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जो फ़ायदा होगा, अदालतों में चलते हुए मुकदमे अंजाम पजीर हो जाएंगे और आप दोबारा से 0 मीटर ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। घर की तब्दीली, घर बनाना, घर ख़रीदना, घर बेचना, गाड़ी ख़रीदना, गाड़ी बेचना, लोहे पे इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। अचानक सफ़र करना पड़ सकता है, स्ट्रेस लेवल जो है वो उसको नॉर्मल रहने की कोशिश करना। छोटे और बड़े सफ़र की बात कर रहे हैं, आप किसी भी सफ़र को करोगे खुशाइन रहेगा। लेकिन अब आप लोगों के लिए अपने हेल्थ की पोजीशन को बेहतर बनाने के लिए कुछ बड़े इक़दामात करने पड़ेंगे। इस हफ्ते जादू टोने से आप महफूज हो, लेकिन नज़र बद लग सकती है, इसलिए अपने प्रोफाइल को लो रखना। लोग आपकी हामी हो जाएंगे, लेकिन हसद करने वालों की बड़ी मुख्तसर सी जो तादाद है वो आपको टेंशन भी दे सकती है। इसलिए उन लोगों से दूर रहना जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। अपना वे ऑफ लाइफ चुन लो
कि आपको किस तरह से जीना है। हमेशा दूसरों की तलाश में या दूसरों को खुशियां देने की तलाश में आप अपने आप को बूढ़ा कर बैठोगे। आप लोग अगर पॉलिटिक्स में हो, आप मीडिया, सोशल मीडिया में हो या किसी भी ऐसी फील्ड में हो जहां लोगों के साथ गुफ्तगू रहती है, तो आपका मकाम बढ़ेगा, अपग्रेड वर्जन पे चले जाओगे। बैंकों से कर्जा लेना चाहो तो वक्त बहुत अच्छा है। वीज़ा इमिग्रेशन जहां आसान दिखाई दे रहा है, वहां पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेचैनी या नींद का गलबे वाली सिचुएशन अब नहीं रहेगी। बहुत सारे लोग अब आपको फ़ायदा तो देंगे ही देंगे, ये याद रखना कैप्रिकॉर्न वालों, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फ़ायदा देंगी वो स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। या समद हो या वाजिद हो, ये मेरे परवरदिगार के इस्माए मुबारक हैं। 2 लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त कर देना, या फिर गुड़ सदक़े में दे सकते हो आप, या फिर हड्डी दे सकते हो गोश्त के साथ, यानी मीट विद द बोन, गोश्त विद द हड्डी, या फिर आप कैश दे सकते हो। कलर आपको पहनना है ब्लैक, ब्लू एंड ग्रीन। इन तीनों में से कोई भी जो भी कलर पहनोगे, तीनों पहन सकते हो, तो आपको हमेशा फ़ायदा ही होगा। द कैप्रिकॉर्न, बेस्ट ऑफ लक। और आपके बाद आने वाले हैं द एक्वेरियस। एक्वेरियस वालों खुश रहो। ख्वाब मैं देख रहा हूं कि हकीकत में उसे मैं कभी देख नहीं सकता, मुसीबत में उसे वो मेरा यारे तरहदार के खुश फहम भी है, कोई धोखा ही ना दे जाए मोहब्बत में उसे। जिंदगी हो तो कई काम निकल आते हैं, याद आऊंगा कभी मैं भी जरूरत में उसे। एक ताल्लुक था कि शीशे की तरह टूट गया, जोड़ सकता ही नहीं मैं किसी सूरत में उसे। दास्तानों में मिले थे दास्तां रह जाएंगे, उम्र बूढ़ी हो तो हो हम नौजवान रह जाएंगे। शाम होते ही घरों को लौट जाना है, हमें साहिलों पे सिर्फ कदमों के निशान रह जाएंगे। हम किसी के दिल में रहना चाहते थे इस तरह, जिस तरह अब गुफ्तगू के दरमियान रह जाएंगे। ख्वाब को हर ख्वाब की ताबीर मिलती है कहाँ, कुछ ख्याल ऐसे भी हैं जो रायगा रह जाएंगे। किसने सोचा था कि रंगो नूर की बारिश के बाद हम फकत बुझते चिरागों का धुआं रह जाएंगे। जिंदगी बेनाम रिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं, जिस्म किसके साथ होंगे दिल कहाँ रह जाएंगे। आपके दिल और जिस्म के जो रिश्ते हैं ना एक्वेरियस, वो एक ही जगह पे आप पैवस्त रहेंगे। अब आप लोगों की जो रिलेशन है वो तो स्ट्रांग हो ही रहे हैं। देखो कई कई जगहों पे 30% और 22% पे आपके रिलेशन आए हैं, जो अल्लाह की तरफ से अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आप लोग आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोगों के वजूद के बहुत सारे हिस्से जो बीमार थे वो सेहतयाबी की तरफ अल्लाह ताला उनको लेकर जा रहा है। फाइनेंस में एक भरपूर किस्म का एक हैवी फ्लो आने वाला है, जो आपको बड़ा फ़ायदा देगा। चाहे आप जो भी काम कर रहे हो उससे बड़ा फ़ायदा होगा। फूड का बिजनेस है, मीडिया में हो, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सुपरवाइज़र हो, सड़क तोड़ते हो, सब कामों में अब आपको 81% तक फ़ायदा होगा। ख्वाब में बहुत सारे लोगों के कुछ चेहरे दिखाई देंगे, ख्वाबों में बहुत सारे मैसेजेस दिखाई देंगे, जिससे आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, या अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जिन लोगों को बीमारी है कि नींद नहीं आती है, उन लोगों को ख्वाब की ये बीमारी, नींद की ये बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वीज़ा इमिग्रेशन आपके लिए इस हफ्ते बहुत बेहतर है। अगर आप अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हो, और आने वाले दिनों में दूसरे मुल्कों में घर लेते हुए, सफ़र करते हुए आप नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे, जिनके साथ बातचीत कम थी या बोल नहीं रहे थे या दिल में कोई रंजिशें थी, वो ठीक होना शुरू हो जाएंगे। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होगा कि अब आपके हाथ में कुछ ख़ास भाग दौड़ थमा दी जाएगी। आप जहाँ पे नौकरी करते हो वहाँ अपग्रेड वर्जन आ जाएगा, यानी कोई बड़ा ओहदा भी आपको मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आप लोगों की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए जादू टोने की हद तक चले जाएंगे। दोबारा से इस हफ्ते में बहुत एहतियात करनी है, किसी के हाथ से कुछ लेके खाने से परहेज़ करना होगा। नए रास्ते तलाश करने वालों को नई मंजिलें मिल जाएंगी। दूसरे मुल्कों में रिहाइश पजीर होने वाले बड़ी खुशी से दूसरी रास्ते की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये याद रखना कि आप अपने टारगेट के बिल्कुल करीब हो, पहुँचने वाले हो, और अब आपके लिए ये सफ़र आसान होगा। पैसा अगर कहीं पर लगाया हुआ है तो रिटर्न होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होगी कि आपके पास पैसा नहीं होगा। आप आसानियों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि जो मुश्किलात से गुज़र रहे हो आप,
मतलब जो भी किस्म की मुश्किल आपने ज़िंदगी में देखी है अब वैसी आप नहीं देखोगे। हेल्थ की पोजीशन हो या रिलेशनशिप के हवाले से हो या फाइनेंस के हवाले से, नौकरी के हवाले से, सफ़र के हवाले से, ये सारी चीज़ें आपके लिए अल्लाह ताला नई शराइत के साथ आप पे लागू करेगा। यानी आसानियाँ भी होंगी लेकिन कुछ शराइत होंगी जिसमें आपने आगे बढ़ना है। कुछ टूटे हुए रिश्ते जो हैं वो दोबारा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो रिश्ते बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं वो भी दोबारा से एक्टिव हो जाएंगे। अपने विजन को ज़रूर दूसरों तक पहुंचाएं, लेकिन बहस मुबाहिसे से इस हफ्ते गुरेज कीजिएगा, क्योंकि लोगों के साथ मेल मुलाकात है, हो सकता है कहीं बहस मुबाहिसे से आपके मिजाज पे अच्छा असर न पड़े। ख़ानदान में से किसी की भी कोई डिमांड हो सकती है जो आपके लिए बड़ा अजीब होगा कि यार ये मुझसे क्यों डिमांड कर रहे हैं। दिल जीत लेंगे आप किसी के साथ, जो भी मोहब्बत का सिलसिला है वो बूस्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। घर की मुरम्मत पे थोड़ा सा पैसा लगता हुआ नज़र आ रहा है, और किसी से मेल मुलाकात के बाद आपको कोई एक ख़ास जवाब भी मिल जाएगा। आप अगर शुगर के मरीज़ हो, ब्लड का कोई प्रॉब्लम है, खून की बीमारियां हैं जो भी कोई होती हैं, या कमर दर्द की शिकायत थी तो वो कवर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको अपनी हड्डियों का ख्याल रखना है और अपनी आँखों का ख्याल रखना है। इस हफ्ते आपके लिए आसानी हो जाएगी। एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए अल्लाह ताला की जो तस्बीहां हैं वो स्क्रीन पे है, या मुक़द्दम हो या बातिन हो, ये इस हफ्ते का विर्द है, ज़रूर पढ़ना है। आप लोगों को जो सदका देना है वो बाजरा देना है, या फिर ऑयल और घी दे सकते हो, खाना पकाने वाला जो होता है। फिर चावल दे सकते हो, राइस कुक्ड या अनकुक्ड दे सकते हो, या फिर कैश सिक्का राजुल वक्त मनी दे सकते हो। कलर आपने स्काई ब्लू, रेड एंड ब्लैक पहनना है। आप ये पहनोगे तो आपकी ज़िंदगी पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। एक्वेरियस वालों, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। और हमारे पास जो लास्ट स्टार है वो है पाइसेस। पाइसेस वाले हमेशा लेट आते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कभी कभी लेट आना अच्छा भी होता है, कभी कभी महंगा भी पड़ता है। मेरे होंठों पे तेरे नाम की लर्जिश तो नहीं, ये जो आंखों में चमक है कोई ख्वाहिश तो नहीं, रंग मलबूस हुए लम्स हुई है खुशबू, आज फिर शहर में फूलों की नुमाइश तो नहीं। एक ही सांस में दोहराए चले जाते हैं ये मोहब्बत, कहीं अल्फाज की वर्जिश तो नहीं। देखता रहता हूं चुपचाप गुजरते बादल, ये ताल्लुक भी कोई धूप की बारिश तो नहीं। तुम नजर मेरी तरफ भी करके देखो, एक तवक्को ही तो है कोई गुजारिश तो नहीं। मिल भी जाए कहीं आंखें तो मुरम्मत ना करें, हम में ऐसी कोई तलखी कोई रंजिश तो नहीं। मैं क्या हूं कौन हूं ये बताने से मैं रहा, अब खुद को खुद से ही मिलाने से मैं रहा। मैं लड़ पड़ा हूं आज खुद अपने ही खिलाफ से, अब दरमियां से खुद को हटाने से मैं रहा। दुनिया तेरे फरेब में आने से मैं रहा, मुझ में कहाँ है तुझसे जुदाई का हौसला, ऐ मेरी जान तुझको गवाने से मैं रहा। वहशत भी अपनी इतनी ताकुल पसंद है, दश्ते जुनू में खाक उड़ाने से मैं रहा। वो लोग मेरा नामो नसब पूछते हैं अब, जिनकी नजर में एक जमाने से मैं रहा। अब वो लोग पूछेंगे, होत वालों, पाइसेस वालों, वो पूछेंगे कि आप कौन हो, इसका नामो नसब क्या है, क्योंकि अब उरूज होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। एक बहुत कामयाबी देखोगे आप, आपकी ज़िंदगी के वो सारे दौर या मोड़ जिनको आप कहते हो कि यार आज तक हमने इनसे फैज़ हासिल नहीं किया, वो मिलेगा। टेक्नोलॉजी से लेके किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो उसमें तरक्की दिखाई दे रही है, रुपए पैसे में उरूज नज़र आ रहा है, आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। अब आपके सारे मसाइल कवर होने वाले हालात पे आ जाएंगे। यानी अब आप बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो देखोगे उससे आपको मिजाज में बड़ी तब्दीली मिलेगी, आपकी हेल्थ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है, याद रखना। अगर आप लोग करना चाहो अप्लाई तो ठीक है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यानी मसाइल ख़त्म होने वाले हैं। आप दूसरे मुल्कों में जाके रिहाइश पजीर होना चाहते हो, मकीम होना चाहते हो, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आप प्लान कर सकते हो पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी। आप अपनी फैमिली को घुमाते फिराते और खुश करते हुए नज़र आ रहे हो। इस हफ्ते मराकबा या मजहबी तौर पर थोड़े से अपने आप को स्ट्रॉन्ग और चेंज महसूस
करोगे, दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी आपकी, तो आप थोड़े से अप स्टेज पे चले जाओगे। अल्लाह की तरफ बढ़ते हुए आपके कदम आपके करियर को भी बड़ा मजबूत करेंगे और आपके रिलेशन को भी मजबूत करेंगे। जिनकी शादियां नहीं हुई, जिन लोगों के लिए रिश्ते नहीं हैं, आने वाले दिनों में आप लोगों के पास बहुत बेहतर ख़ानदानों के रिश्ते होंगे जो हमेशा साथ रहने वाले की फहरिस्त में शामिल होंगे। आपकी खूबियाँ, आपके टैलेंट और आपके जितने भी अंदर अखलाक की चीज़ें हैं, उसका इजहार या उसको एक्सेप्ट करने वालों की एक बड़ी तादाद होगी। आपकी फ़ैन फॉलोइंग जो भी आपका एक हल्का अहबाब है उसमें ज़्यादा रहेगी। इस हफ्ते नए कॉन्ट्रैक्ट में बनते हुए नज़र आ रहे हो। ज़मीन जायदाद अगर आप बेचना चाहते हो, छोड़ के किसी के नाम करना चाहते हो, मकान की तब्दीली करना चाहते हो, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अब वजूद में कुछ ख़ास ताकतें अल्लाह ताला आपकी भर देगा, जिसमें कुछ होता है आने वाले टाइम का पता चल जाना, आपको ख्वाब में कुछ पता चल जाना, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके बड़े प्यारे बन जाएंगे, जो आपको दूसरों की बातें भी बताएंगे। आप अपने आप को बड़ा बहादुर महसूस करोगे। ट्रैवलिंग आसान हो जाएगी और नौकरी अगर नहीं मिल रही थी तो अचानक कहीं से कॉल लेटर आएगा जो आपको ओके कर देगा। आप लोग अपनों से नाराज़ हो तो वहाँ पे सुलह सफाई होती हुई नज़र आ रही है। आप पहल कर दोगे तो कोई हर्ज नहीं है, आपके लिए भी आसानियाँ हो जाएंगी। इबादतें जहाँ कर रहे हो वहाँ पे आप गैर निसाबी सरगर्मियों में पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ़्ता बहुत औसम है। आपकी कामयाबियों का शुरुआत समझ लो इस हफ़्ते में है। जहाँ भी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहो, बुध वाला दिन भी बहुत अच्छा है, फ्राइडे भी बहुत अच्छा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोग अब आप पे उंगली उठाने की कोशिश भी करेंगे, आप पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश भी करेंगे, कोई हल्की सी तोहमत भी लग सकती है, इसलिए बड़ी एहतियात का मुजाहरा करना पड़ेगा। हर किसी पे भरोसा नहीं करना है, ये याद रखो। बहुत सारे लोग अब आपके अगेंस्ट हैं, तो आप अगर यही सब कुछ उनको भी बताओगे, अपने सीक्रेट्स जो लाइफ के होते हैं, तो आप कभी कामयाब नहीं रह सकोगे। समझ आई आपको? तो अब आप किसी से इजाज़त लेने की पोजीशन में नहीं हो, बल्कि इजाज़त देने की पोजीशन में आ जाओगे। अल्लाह ताला आपके सारे रुके हुए काम कर देगा। आप लोगों के लिए आसानियां हैं। ये याद रखना कि बहुत सारी चीज़ों का जो इजहार करना होता है वो जगह देख के करना होता है। तो अल्लाह ताला के इस माह मुबारक जो हम आपको बताते हैं, बस यहाँ पे इजहार कर दो, जवाब आपको बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। या हादी हो या मालिकुल मुल्क आपको पढ़ना होगा। सदक़े में आपको बाजरा देना है, ऑयल या घी देना है। आप लोग मतलब कुकिंग के लिए किसी को दे सकते हो, खाना दे सकते हो कुक्ड या अनकुक्ड। यही वही सारी चीज़ें हैं जो आपकी भी सेम वो हैं। कलर में आप पहनोगे ब्लैक, डार्क ब्लू एंड ग्रे। ये सारे कलर्स आप लोग पहनोगे तो आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये रही जी आप लोगों के लिए सारी चीज़ें, और हमने आपको बता दिया कि आपका यह हफ़्ता कैसा रहने वाला है। बस इतना ही होता है सब। अब अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आप लोगों की मोहब्बत है, जहाँ तक आप लोग साथ देते हो हमें अच्छा लगता है। मेरा दूसरा चैनल भी है जिसको सिमीज़ किचन के नाम से आप जानते हो। ये स्क्रीन पे आपको दिखा रहे हैं हम, कि आप फॉलो कर सकते हैं सिमी कियानी को इंस्टाग्राम पे, और यूट्यूब पे सिमीज़ किचन है, जिस पे अगर आप आते हो तो आपको बहुत सारे लाइव मौका मिलेगा गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का। बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो बड़े ज़बरदस्त रहते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच हमें सपोर्ट करने के लिए। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आपके गमों पे पर्दा डाले, आपको एक मरहम लगा दे उन दुखों पे, ज़ख्मों पे जिसकी वजह से आप परेशान हो। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जो इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे परवरदिगार, उनकी मुश्किलें आसान कर दे परवरदिगार। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े जो बे औलाद हैं उनको जनाब बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा की पाक चादर के वास्ते औलाद नरीना अता कर दे। उनको बेटियां जिनको तलब है उनको हूर जैसी बेटियां अता कर, अच्छे नसीबों के साथ। जो वालदैन या वो लोग अपने बच्चों की या अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी ज़िंदगियों में फ़रिश्ता सिर्फ नेक इंसान ले आ। मेरे मौला सबको आसानियाँ दे दे, सबकी ज़िंदगियों को आसान कर दे। मेरे परवरदिगार सब के लिए आसानियाँ पैदा कर दे। हम सब परेशान हाल है, हमारी परेशानियाँ दूर फरमा मेरे मौला। जो रिश्ते टूट रहे हैं उनको टूटने से बचा ले। हमें सीधी राह दिखा मेरे मौला, एक दूसरे को समझने की तौफीक अता फरमा, सही को सही और गलत को गलत कहने की तौफीक अता फरमा। हमें सब्र और शुक्र करने वालों की लिस्ट में लिख दे मेरे मौला। रोज़े हशर हमें साबिरों और शाकिरों में से उठाना। जो बेरोज़गार है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े उनको रिज़्क़े हिलाल अता फरमा दे परवरदिगार।
उनके दस्तरखां हमेशा आने जाने वालों के लिए सजे रहें, हमें तौफीक दे कि दूसरों के मुंह में नवाले डाल सके, हमारा हाथ ऊपर वाला रहे, नीचे वाले हाथ से बचाना मेरे मौला। जो भी काम कारोबार कर रहे हैं उनको तरक्की और कामरानी अता कर दे परवरदिगार मेरे मौला। हम जिस मुल्क, जिस शहर, जिस नगर में रहते हैं उसे अमन का गहवारा बना दे, हमारी जान माल ज़िंदगी की हिफाजत फरमा। बीमार करबला के सदके मेरे मौला जितने भी लोग छोटी या बड़ी बीमारी में गिरफ्तार हैं उन्हें सेहत, शिफाए कामला व आजला अता कर दे, सेहत दे मेरे मौला उनको। जो हमें छोड़ के जा चुके हैं उन्हें जवार रहमत में जगह दे परवरदिगार। जो हमारे साथ हैं उनको हमारे सरों पे कायम व दायम रख मेरे मौला। हमारी ज़िंदगियाँ आसान कर दे मेरे मौला। हमें अज़ाब कब्र व अज़ाब जहन्नुम से निजात दिला। जो स्टूडेंट हैं, जो तालीम हासिल कर रहे हैं, इम्तहान दे रहे हैं, दे चुके हैं, उनको कामयाबियाँ अता कर, उनकी मंजिलें, उनके कदम चूमें। जो किराए के मकानों में रहते हैं उन्हें छोटा सही पर अपना खुशियों भरा गहवारा अता कर दे। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके गैब से अदा कर दे परवरदिगार। जो वीज़ा इमिग्रेशन की वजह से परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। जो लोग मेरे बहन भाई जेलों में हैं, असीरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, असीरान करबला के वास्ते उनको रिहाई का परवाना दे। जो गुमशुदा हैं उनको अपने अजीज़ व अकारिब से मिला दे। हमारे सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा मेरे मौला। माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तों की रिदाओं की हिफाजत फरमा जनाब ज़ैनब की पाक चादर के वास्ते परवरदिगार। अपना फ़कीर, अपना गधागर, अपना भिकारी बना के रख, किसी इंसान का मोहताज न करना। ये जबी तेरे सजदे में रहे, किसी और के सामने सर को झुकने न दे सिवाय गम हुसैन के। हमें कोई गम न दे मेरे मौला। जितने भी आज़ादार हैं उनकी हिफाजत फरमा मेरे मौला। जो किसी से प्यार करते हैं उन सब को एक कर दे, क्योंकि तू खालिक है प्यार का, इश्क और मोहब्बत का। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगर सांसों ने वफ़ा की तो बहुत जल्द आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार। पौमाने खुदा।